हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम और आप सबको खुशामदीद कहता हूं फॉर आवर न्यूएस्ट एडिशन, द कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022। इट्स बीन ए फैंटास्टिक ईयर। दोस्तों, आज ही के दिन अब से ठीक एक साल पहले हमने इस दिन तकरीबन इस वक्त शाम को बुनियाद रखी थी पाकिस्तान के सबसे पहले HD स्पोर्ट्स चैनल, और आज सालगिरह है इस स्पोर्ट्स की। ये जो कड़क क्रिस्प तस्वीर आपको नजर आ रही है आपके टेलीविजन के ऊपर, ये HD का कमाल है। हाँ, अगर आपका केबल ऑपरेटर आपको HD का सिग्नल नहीं दे रहा तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अपने केबल ऑपरेटर से रुजू कीजिए और उससे कहिए कि वो आपको कड़क तस्वीर दे ताकि आप स्पोर्ट्स को सही तरीके से एंजॉय कर सकें। पिछले एक साल के सफर के अंदर हमने बहुत सी जबरदस्त चीजें की। हमने आपसे वादा किया था जब हमने सफर का आगाज किया था कि हम सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पाकिस्तान में दूसरे खेलों को भी बाकायदगी से प्रमोट किया जाएगा। और इस एक साल के अंदर हमने आपको बैनुल अक़वामी फुटबॉल पहुंचाई। पाकिस्तान में पहली दफा फार्मूला 1 की रेसेस आपको लाइव दिखाई गई। अब से कुछ लम्हा पहले आप देख रहे थे ला लीगा का मैच, और अब आप मौजूद हैं पेविलियन के अंदर। बेहतरीन साल गुजरा, बहुत सी यादें हैं। आप लोगों के पैगामात मुसलसल सोशल मीडिया के जरिए हम तक मौसूल हो रहे थे और हमें सता रहे थे। हमारा भी दिल चाह रहा था कि जल्द से जल्द हम वापस पेविलियन में आ पहुंचे, और इसलिए आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप इस दफा 2022 ऑस्ट्रेलिया से आपकी खिदमत में बराह रास्त लेकर आएंगे HD क्वालिटी में। और याद रहे कि सिर्फ आप ए स्पोर्ट्स पे नहीं देखेंगे हमें, बल्कि ARY ज़ैप पे लाइव देख सकते हैं। तो ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमें लाइव देखिए। आपके साथ हम इस सफर में आगे आगे कहानी को बढ़ाते हैं थोड़ा और आगे। दोस्तों, आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने साथियों से, अपने पैनलिस्ट से, अपने लेजेंड से, अपने सुपरस्टार से। It's a true honor for me to be sharing the studio with these guys for this entire month, and boy, have I been looking forward to it. So without further ado, let me bring in my panelists, my guests, superstars, legends. I've got 4 captains, 4 icons, 4 superstars. Let's start with the newest addition in the pavilion. I've got someone new for you. जी हाँ, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि शायद वही पैनल होगा, मगर आपको पता है कि टीम के अंदर रद्द-बदल तो होती रहती है, और मैं हर टीम की बात कर रहा हूँ, खा वो टीम इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में हो, या वो टीम पाकिस्तान की हो, या वो पेविलियन की हो, तो कुर्सी कहीं भी किसी भी वक्त जा सकती है। बहरहाल आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे पहले पैनलिस्ट, हमारे पहले सुपरस्टार, लेजेंड, द सुपर फिट, द डैशिंग यंग शोएब मलिक। शोएब, वेलकम टू द पेविलियन। थैंक यू। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। आप बिल्कुल नया एडिशन है। अभी हम मिसबा भाई, तू कर दे सारा प्रोग्राम मेरे लिए। अभी जिनको मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो उनको पहले नहीं, मुझे ये बोला गया था ये होस्ट की सीट ये है, वो नहीं है भाई। तुम्हारा प्रोग्राम रात 9 बजे आना है आज, जिस पे तुम होस्टिंग कर रहे हो। इधर मैं होस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना? इसलिए हौसला रखना है अभी। आपका शो आपकी मेहरबानी, हौसला रखना है पूरा महीना अभी। तो दोस्तों, ये होता है जब आपका एक्सपीरियंस कम होता है और आप टेलीविजन पे होते हैं। ये शोएब मलिक है, आपने देखा इन्होंने अभी क्या किया। थैंक यू शोएब for ruining my intros for the rest of my friends, but no problem. Thank you very much for being here, and we are really glad and happy to have you. Thank you. And we look forward to having some really interesting question answer sessions with you. बहुत से सवालात ऑलरेडी आपके लिए आए हुए हैं मेरे पास। ख़ास तौर पे पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से आपसे बहुत से सवाल आते हैं, घर के हालात के हवाले से। उस पर हम अलग से गुफ्तगू करेंगे बाकी वक्त के दौरान। घर के हालात पे ना जाइएगा, घर के हालात पे नहीं जाइए, फिर आप पे भी डिस्कशन होगी, सब पे होगी। तब तो इस टेबल पे बहुत से ऐसे लोग हैं। दोस्तों, साथ में मेरे मौजूद हैं हमारे अगले सुपरस्टार लेजेंड कप्तान, मिस्टर डिपेंडेबल, द मैन हु स्टूड लाइक अ वॉल when Pakistani batting order would collapse all around him, but he'd hold his nerve and stay his cool, and here with us to bring his expert analysis, opinions, and his take on Pakistani batting, Misbah ul Haq. Misbah, welcome. Thank you very much for being here. आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Good to have you और here. सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसा साल गुजरा है आपका? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और जैसे आपने कहा कि इंतज़ार कर रहे थे हम लोग, मिस कर रहे थे पेविलियन को, जिस तरीके से लास्ट टाइम हमने जो शो किया, और आई थिंक आज सारे कितने खुश थे इकट्ठे होके कि फाइनली वी आर टुगेदर अगेन, और दोबारा से हम खास तौर पे महीने के लिए हम लोग सब जो हैं वो अपनी बीवियों को छोड़ के आए हैं, तो कब मिस तो करेंगे ही आप, जाहिर बात है। आप तो कब से चाह रहे थे कि आप आज़ाद होकर वापस हमारे पास आएँ। मुझे वो सारे मैसेजेस याद मिल रहे थे आपके व्हाट्सएप के ऊपर जो आपने भेजे। चले, अभी महीना है, बात करेंगे इसके ऊपर। दोस्तों, with me our next legend, our other captain, also coached the Pakistan team, known as the toe crusher around the world, terrorizing batsmen everywhere in the world, is
वकार यूनुस, बट वकार यूनुस जो है वो न्यूजीलैंड में, आपको पता है, ट्राई सीरीज में कमेंट्री कर रहे थे और वहाँ से एक चप्पू वाली कश्ती में उनको रवाना कर दिया गया है। आप जानते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो है वो जर्जीत सहजा है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ भी पैसे बचा सकते हैं वो बचाएं। तो उन्होंने कहा इस दफ़ा एयर टिकट नहीं देंगे, वकार को कहा कि आप जो है कश्ती पर सवार होकर आ जाइए। तो वो अब उम्मीद है कि कल सुबह नहीं तो कल दोपहर तक पहुँच ही जाएंगे कराची। In reality, actually, flight का कोई मसला है, but he should be here and joining us, but he is definitely in the panel. And then finally, I go to the ultimate legend of all legends, the Sultan of Swing, the superstar himself, the man who glows no matter where he goes, Mr. Wasim Akram. Was welcome back to the pavilion. अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। बड़ा आपने राइम में सारा कुछ यूज़ किया, रट्टे मार के आया था। नहीं पाए, सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है इसमें। नेचुरल। थैंक यू एवरीवन एंड गुड टू बी बैक ऑन पवेलियन। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द होल मंथ। यस, ऑफ कोर्स उसमें काफ़ी स्टोरीज भी आएंगी, क्रिकेट के एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा होंगे, डीप एनालिसिस होंगे इस दफ़ा। कितने डीप होंगे सर? लाइक 3 फुट। That's what I was expecting. डीप हो सकते अगर ये हवा कम हो जाए तो। दोस्तों, स्टूडियो में जो है वो मुसलसल आंधी तूफान का एक सिलसिला जो है वो जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हमें बताया गया था कि आज मौसम जो है वो ठंडा रहेगा स्टूडियो के अंदर, ताकि पसीने का एक कतरा ना निकले। शुएब तेरा आप निकल रहा है। सलाम कर सकते हो, चूंकि मैंने सबको इंट्रोड्यूस करा दिया, बल्कि वकार को भी करा दिया, उनको भी आप सलाम कर सकते हैं। नहीं, मुझे लगा 4-5 घंटे का शो है क्योंकि आप चुप ही नहीं कर रहे। अरे वाह, अरे वाह, बिल्कुल सही है। वो दिन भी आएंगे जब आपके पास बोलने को कुछ नहीं होगा और आप काउंट कर रहे होंगे कि मैं बोलता रहूं। बताइए इनको जरा। He'll understand that soon. लेकिन वसीम भाई, पसीना निकले ना निकले नज़ला गिरना शुरू हो गया। यार वाकई थोड़ा जो ऐसी कट कर दो यार। जी, थोड़ा सा इसी प्रोडक्शन से गुजारिश है कि थोड़ी सी एयर कंडीशनिंग को अगर दर्जा हरारत बढ़ा दिया जाए तो आसान रहेगा हम सब के लिए यहाँ पर बैठना। राइट दोस्तों, विदाउट फर्दर डिले, यू नो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स दैट हैव हैपेंड हियर इज द पवेलियन फीडबैक दैट वी हैव हैड, वसीम। एवर सिंस लास्ट ईयर वी मेड सो मेनी मेमोरीज इन द पवेलियन। पिछले साल इतनी सारी यादें हमने जो है वो बनाई। What has been your favorite memory, by the way? Oh, I don't remember what happened yesterday. मुझे कल का नहीं याद किया तो मुझे साल पहले की बातें पूछ रहे हैं। आई थिंक इन जनरल व्हाट वी एंजॉयड, व्हाट वी ऑल, हम सब ने जो एंजॉय किया था, आई थिंक रिस्पेक्टिंग ईच अदर and sharing our stories, sharing our knowledge according to the present cricket. We weren't personal, we were, you know, सबके लिए एक जैसा हमने किया, and plus off the field, on the field means while doing the show, it was fun. So जब हम enjoy कर रहे होते हैं तो इसका मतलब the viewers who are watching us, they're also enjoying themselves as well. Yeah, I was hoping so, at least that's what we thought they were. क्यों मिसबाह, आपकी क्या याद है पुराने टाइम की सबसे ज़्यादा, पिछले साल की पवेलियन की? आई थिंक क्रिकेट वाइज इंडिया से जब मैच जीते थे और जिस तरीके से हम लोग आए थे और जो सेलिब्रेशन थी, फर्स्ट एवर मैच इन अ वर्ल्ड कप, आई थिंक दैट वाज समथिंग वेरी स्पेशल फॉर अस। हम खेले भी हैं और अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी बड़ी टीम्स पाकिस्तान की खेली हैं और एक चीज़ चली आ रही थी कि कभी वर्ल्ड कप में जीते नहीं, तो वो एक मेरे ख्याल में बहुत एक स्पेशल मोमेंट था हमारे लिए। और उसके बाद मुझे वो स्कूबा डाइविंग नहीं भूलती। yes, वो एक बहुत ज़बरदस्त पहले आप मना कर रहे थे, फिर उसके बाद आपको निकालना पड़ा, भी चालू कर चलिए। I remember that. I remember that. He said we'll do it again. I said maybe not. वसीम भाई को तो पानी इतना अच्छा लगा वहाँ का कि इन्होंने बोतलों में भर के घर पे मंगवाया हुआ है। या अगर आप खेलते हुए जो खेलने वाले डेज थे ना, उसमें स्कूबा डाइविंग करवाते ना, एक आधे नहीं बाहर आना था। बड़ी गहरी बात की है और वाकई में गहरी बात की है समंदर की नहर। तो इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करते हैं, मगर यादों का एक पैकेज हमारे पास मौजूद है, आइए आपको दिखाते हैं। दिस इज द मेमोरीज ऑफ द पवेलियन। It's the ICC Men's T20 World Cup on A Sports, the Pavilion. तो वसीम, बताइए कि इस युद्ध के अनुभव में आपकी प्रदर्शन से क्या आप संतुष्ट हैं अच्छे तरीके से? आजकल का क्रिकेटर कमरे में घुसा है। आओ गल होगी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ये आजकल के क्रिकेटर्स हैं जी। बड़ी देर तक ये बॉल नहीं मिला था दोस्तों। देखिए, आपसे गलती क्या हुई इस डिलीवरी पे, बॉल यहाँ से नहीं निकला, बॉल यहाँ से निकला। यहाँ पर बचना नामुमकिन है। तो एक मुझे अच्छा लगा बॉल, तो मैंने ऐसे वसीम भाई की तरफ ना ऐसे बॉल फेंका, सेटिंग ऑपोजिट। अब दे डिडंट सी
कि मैंने कहाँ से कौन सा बॉल, तो मैंने फेंका, वसीम भाई ने ऐसे देखा उल्टे हाथ से देख के, सईद अल छोड़ देता हूँ, सईद ने कहा थोड़ा बट्टा नहीं गेंद, वसीम भाई ने कहा हम लग रहे हो शायद आमिर थोड़ा बड्डा है, ओके वापस फेंका, मैंने बॉल पकड़ के रख के, मैंने हमें 2-2 मिनट करके ना, तो मैंने वही बॉल उठा के लिटरली, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वही बॉल उठा के मैंने ऐसे सईद भाई की तरफ फेंका, सईद भाई ने ऐसे पकड़ा। ये हमें ब्रेक में कह रहा था, हमारे 1-2 बड़े सीनियर क्रिकेटर हैं, आगा जाहिद साहब और अरशद बाटा, जो बहुत फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं। कह रहे मुझे किसी ने फ़ोन किया, वो कह रहे आप आगा और बाटा हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहे दूसरे की तारीफ करते रहते हैं। विकी जो आपने जो 7 आउट किए थे, ये एज बेस्ट है ना? यस यार, पुट्ठी सीधी गाली करेंगे, यही हो सकता है किसी उंगलियों के साथ, 4 उंगलियों के साथ। तो ये नहीं कह सकते कि 5 मिनट में आना। मैं भी नहीं कह सकता कि 10 मिनट याद है मैच के दौरान में इन्होंने कहा, अब मीटिंग हो रही है, उन्होंने कहा 10 आउट करेंगे, 10 अच्छा अंदर जा रहे, सईद ने बड़े आराम से बैठा, 5-9 ने है। Please, if you've been offended by us, we do apologize, or by me, I do apologize, but we'll just leave it at that. It's a game. Moving. पगले रुलाएगा क्या? Wahab, well done. Well, some fine memories there. Really great memories there. Yeah, मुझे अभी याद भी नहीं थी, but again, it showed that we had fun. Yes. It was kind of tough in a way to sit every day 2 hours before and after game, but it's part of the job and we enjoyed each other's company. वो रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दी, बात की, कोई पर्सनली हुआ किसी क्रिकेटर के साथ, बिकॉज यूजली हमारे यहाँ होता यही है कि उन्हें काला पजामा पाया है तो उन्हें नीला पजामा पाया है, दे डोंट टॉक अबाउट क्रिकेट। आज मैं रेडियो पे सुन रहा था आते हुए ना, बिकॉज घंटे की ड्राइव तो है, सो रेडियो पे जो भी रेडियो चैनल है उनके पास राइट्स हैं क्रिकेट के कमेंट्री के, वो वहाँ बैठे इनके उसकी बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, कोई इनके पैसे कितने मिलेंगे, इफ पाकिस्तान टीम wins, that's not important. That's not important. Talk about cricket. Who cares how much money they're going to win the World Cup? Well, If actually, they win the World Cup, that's it. रेडियो वालों को वैसे ही थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, उसकी वजह है कि रेडियो में वैसे ही पैसे बहुत कम होते हैं। Okay. वो पैसों की तरफ उनकी बड़ी तवज्जो रहती है कि Alright. किसको कितने पैसे मिलेंगे। Fair enough. ये है, मतलब एक इशू है वैसे ही। बट आपने अच्छी बात की कि बड़ा अच्छा वक्त गुजरा हमारा बिहाइंड द सीन्स, यू नो, यही कहना था ना हमने टीवी के ऊपर कि बहुत अच्छा टाइम गुजरा था बिहाइंड। Yeah, I suppose, yeah. एग्री हुई थी बात, ठीक है, सॉरी मैंने कहा शायद मैं साइड स्किप करके आऊँ। बड़ा अच्छा शुएब, आपने देखा ये हमारी कितनी, उम्मीद करते हैं कि आपके साथ भी इसी तरह की यादें होंगी। आप जरा अपनी उंगलियाँ दिखा दीजिए हमें, पूरी 10 है, पूरी 10 है, ठीक है, लेकिन झड़ जाएंगे, इतनी तेज हवा चल रही है। शेबी आता ही आया ही है ना, शेबी आया ही है तो उसने आते क्या ठंड बढ़ी मैंने मेरा दादा आ गया। बूढ़ों को ठंड लगती है ना, यार एक्चुअली ठंड है। नहीं, मैं सही था, मैंने आपको देखा, मैंने कहा मुझे भी लगनी शुरू हो गई। ये तो अच्छी, तो देखा था कि मैं बहुत कुछ हो जाएगा यहाँ पर, तो मुझे कुछ इस तरह लग रहा है। क्रिकेट की बात करना थोड़ी सी, वैसे इकट्ठा इसी काम के लिए हुए हम, क्रिकेट के ऊपर बात करने कर लेते हैं, चलें, अच्छी बात। वैसे तो मैं समझा हम एग्जाम के लिए आए हैं, हर सारी चीजें पूरी हैं यहाँ पे। चलें जी, पहला सवाल है आपका, ये बताइए कि That doesn't mean you start asking questions. इसका मतलब नहीं मुझसे पहला सवाल पूछे। अच्छा चलें, सब छोड़िए, ये बताएं नामीबिया की टीम के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है नामीबिया? डेविड वीजे। ओके, और उसके बाद गयाना की टीम का एक फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका? हिटमायर। ओके, वो कैप्टन भी है, इस सीजन में उसने कैप्टनसी भी की है। मैं खाली खेलता नहीं, टीवी पे भी देखता। शुएब ने अच्छा कमबैक, गुड शॉट, I like it. वेल डन, गुड। लेकिन वो बात फिर भी मुझे अभी आपसे इसके ऊपर प्रोब करना है कि अगर ये खेलने वाले दिनों में स्कूबा डाइविंग करने जाते तो सिर्फ एक ही बंदा वापस आता, इसके पीछे क्या आप थॉट प्रोसेस क्या थी, क्या थॉट प्रोसेस बड़ा सिंपल था। वो ये था कि उस टाइम पे आप खेलते भी हैं तो आप वैसे ही थके हुए होते हैं, और पानी के नीचे तो वैसे ही बड़ा मज़ा आता है, तो बंदा कि मैं ऐसे ही थोड़ी रेस्ट कर ला। वो फिर एक एक करके आने थे, आप समझे नहीं थे उसको। मार जो मैनू कप खिंच के कोई नहीं, ब्रेक पे जा। लेकिन अगर उन्होंने मारा ना तो मिस भी नहीं होना। मेरा ख्याल है इस मौके पे दोस्तों ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। कीप वॉचिंग ए स्पोर्ट्स, पाकिस्तान फर्स्ट।
हेलो एंड वेलकम बैक टू द पवेलियन। मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं हमारी ए स्पोर्ट्स की स्पेशल कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आज पहला दिन है, कल से बाकायदगी से वर्ल्ड कप का आगाज होगा, मगर पवेलियन की बुनियाद चूंकि हमने आज ही के दिन रखी थी, आज से 1 साल पहले, और आज हमारे ए स्पोर्ट्स को, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला HD स्पोर्ट्स चैनल है, उसकी सालगिरह है। 1 साल मुकम्मल हुआ और हमारे साथ हमारे सुपरस्टार्स, हमारे लेजेंड्स स्टूडियो में मौजूद हैं। आई हैव गॉट विद मी शोएब मलिक, मिसबाह उल हक, वसीम अकरम एंड वकार यूनुस इज़ ऑन द वे। डिलीवरी वाले उनको लेकर आ रहे हैं। जो ही डिलीवरी वैन यहाँ पहुँचेगी वो हमारे साथ सेट पे होंगे, जो कि शायद कल हो किसी टाइम पे। केक मौजूद है इस वक्त मेरे साथ ए स्पोर्ट्स का। जैसा कि मैंने कहा कि सालगिरह का दिन है हमारा, 1 साल गुजर गए हैं और क्योंकि आप जो हैं वो ए स्पोर्ट्स के प्राइम मिनिस्टर हैं, नहीं सॉरी वाइस प्रेसिडेंट है। Am I? कुछ तो थे, हैं प्रेसिडेंट है यार, आप सदर है, सदर ए स्पोर्ट्स हैं। तो मेरी गुजारिश हो गई कि आप ही इस केक को काटें, हम लोग बल्कि सारे इकट्ठा होकर इसको काटें। We should do the celebration, do the honors. It is a special day for all of us. It is a big day. It is. So, Wasim, why don't you come in here? Yeah, sure. Sure. Here we go. Wonderful. Thank you. Wonderful. आ जाए. All right. Here we go. आ जा। आओ जी, सारे आ जाएं, हाथ लगाएं, शाबाश, आ जाएं। Here is Happy birthday to A Sports. Well done सर, पूरा आपने हाथ से मिसबाह को खिलाना है पहले, फिर खिलाओ ना उनको। इनको खिलाना है, उधर मलना है आपने। मलने का कोई मसला। हाँ तो फिर दूर हो जाए। Well done. Congratulations। वसीम भाई, यकीन करो मैं आपकी ये मीठा मैं जो है ना बिल्कुल मैं तो खा रहा हूँ। चलिए, Thank you sir. Thank you. Congrats. So that's 1 year of A Sports, Pakistan's first ever HD sports channel. Well done to the entire team. Congratulations to the entire team. हम अपने तमाम दोस्तों को जो हमारे साथ, हमारे कॉलीग्स यहाँ पर मौजूद हैं, सारी हमारी प्रोडक्शन टीम पवेलियन की, उसके अलावा पूरे साल जो हमारी टेक्निकल टीम है, मार्केटिंग, सेल्स, मैनेजमेंट, सबको मुबारकबाद देते हैं। और बाबर आजम की भी बर्थडे थी कल, आपको पता है, बिल्कुल बड़ी सेलिब्रेशन वगैरह हुई है उनकी, और बड़ा इंटरेक्शन रहा है उनका रोहित शर्मा के साथ, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन ये बाबर आजम की भी बर्थडे का केक की कटिंग है, वो सेलिब्रेशन भी आपको दिखाते हैं, आइए नजर डालें। Finch is going to present Papa with a happy birthday cake. Now, most of us in this room are Australian, so we'll not ask anyone to sing because that is not our thing. But we will give him a round of applause. Happy birthday, Papa. Thank you. Freshly made today by Aaron Finch. There you have it, Babar Azam, happy birthday from all of us here at A Sports. What a great celebration. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एक रही वसीम, आप वो नए क्रिकेटर्स का आपका हम देख रहे थे ना मेमोरीज कि नए क्रिकेटर्स आते हैं तो वो फ़ोन के ऊपर वो होते हैं। बाबर आजम और रोहित शर्मा की इंटरेक्शन हुई, किसी ने सवाल पूछा आप लोग आपस में क्या बात करते हैं, तो रोहित शर्मा ने कहा कि हम पूछते हैं और क्या हाल चाल है, जिंदगी कैसी गुजर रही है, फैमिली कैसी है, और कौन सी नई गाड़ी कौन सी ली है। तो ये किस नौयत की कॉन्वर्सेशन है ये? क्या आप लोग भी गाड़ियों के बारे में बात करते थे या किसी और चीज़ के बारे में बात? नहीं, आई सपोर्ट हमारे व्हेन वी प्लेड क्रिकेट तब फाइनेंशियली इतना नहीं था कि वो अलहदा बात थी कि रविंदर डिसिल्वा का 2 फरारीज थी तब, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम एफुलेंट फैमिली एंड अ गुड बिजनेसमैन। व्हेन ही प्लेड क्रिकेट उसने अपना बिजनेस भी शुरू कर दिया था। बट वी जनरली टॉक अबाउट फैमिलीज, हाउ इज एवरीथिंग, बिकॉज नाउ डेज यू हार्डली मीट इंडियन काउंटर पार्ट्स। जब भी मिलते हो तो फैमिलीज का पूछते हो, गपशप लगाते हो। एंड इट वाज ग्रेट पिक्चर्स टुडे सीइंग बाबर आजम, सारे दुनिया के कप्तान सारे जो थे उन्होंने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की, एंड ही डिजर्व्स इट। ही इज वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट एंड ही इज आवर कैप्टन, सो दैट्स आइसिंग ऑन द केक। Definitely icing on the cake. Before you start, तूने केक की बाइट ली है ना, लग रहा है गुटखा खा रहे हैं। ऐसे ही हो, ये कुछ चेक कर जरा, वाकई में ऐसे लग रहा है लिपस्टिक लगी हुई है। राइट, ये देख मेरा अंगूठा चेक कर, लग रहा है बकरा लाल करके हैं। ये एक्चुअली लाल सुर्ख हुआ हुआ है, ये तो बड़ी जबरदस्त। ये तो इसका मतलब भाई ये कौन सा इन्होंने फूड कलरिंग मेरा ख्याल है, लगता है कोई असल पेंट वेंट जना बढ़ा रही है। कोई अच्छी बात है, हेल्दी केक है वैसे दोस्तों, बहुत ये ऑर्गेनिक टाइप का केक है मिसबा, आप खा सकते हैं जितना मर्जी आप चाहें। Are you sure about that? आई एम वेरी श्योर। ये शोएब आपने ख़त्म करना है एटलीस्ट इसका एक आधा जी बिल्कुल ख़त्म करना है, अगर इसका कलर उतर जाए तो। रंगत पे मत जाइएगा दोस्त, जायके की बात है। दोस्तों चलते हैं नाउ बैक टू द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप व्हिच स्टार्ट्स ऑफ टुमारो इन ऑस्ट्रेलिया। एंड सबसे पहले बात करते हैं इस फॉर्मेट कि ये आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में किस नौयत का फॉर्मेट है। मिसबा,
Take us through the formats. We've got the group matches and then we've got the Super 12. जिसके बारे में ज़रा बताइए हमारे आवाम को. सरप्राइज पैकेज चलाया आपने. यार एक अजीब सी चीज़ है. पीछे की शिकायत की थी क्या के अंदर क्या हो गया यार. ये रन ऑर्डर है उसमें तो ये आपने एक्सप्लेन करना था. बॉस क्वेश्चन घुमा लें. जी वसीम भाई आप, हाँ वसीम भाई आप बता दें. इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड कप. हंस रहे हो तुम यार, बता रहा हूँ. अब ये जो 4 टीमें, ये जो आपके क्वालिफाई राउंड है, इसमें 6 टीमें हैं मेरा ख्याल है कि 8 है जितनी भी, उसमें 4 टीमों ने आना है, 2 इन ईच ग्रुप. तकरीबन नहीं आना है, 4 ने आना है. सो ऑल टुगेदर 6 टीमें हो जाएंगी ईच ग्रुप में. राइट. और जब सुपर 12 में जाएंगे आपके 6 इधर हर एक से एक मैच खेलेंगे वो. और टॉप 2 1-2 इधर से 1 का 2 से होगा, उधर से 1 से 2 के सेमीफाइनल होगा. तो उसके बाद फिर फाइनल होगा ऑब्वियसली. All right, so there you have it. That's the format, which of course Misbah ul Haq had no clue about. दोस्तों आज प्रोग्राम शुरू होने से पहले मिसबाह उल हक ने बाकायदगी से ये शिकायत की थी, बल्कि गाड़ी में होटल से आते हुए भी मुझसे इन्होंने ये शिकवा किया था कि आप और वसीम अकरम सारे स्टैट्स और सारे नोट्स पढ़ के पहले ही बता देते हैं, हमारे पास कुछ रहता ही नहीं जब तक हमारी बारी आती है. आज जब मैंने इनको बॉल दिया है पहले ही ओवर में, तो ये हालात रहे हैं आपके. खुदाई कसम इसमें कोई नोट्स नहीं है फॉर्मेट के वाले. आपके पास तो फिर भी कुछ है, मेरे पास तो एम्प्टी पेजेस हैं. ये देखिए सर, अगर होता ना, ऐसे लग रहा है अगर होता तो मेरी तरफ फिर नहीं आ रहा था. आपने खुद तुम एक काम करो, तुम जहाज बना बीच में. नहीं, आपने वहाँ भूल आया है. हाँ ये अपने ये पकड़ा है. आप लोग साथ लेके ये देखिए, ये सीनियर ने पकड़ा है. ये सीनियर ने. मैं अभी भी खेल रहा हूँ ना. क्वेश्चन पूछे, अभी जवाब देता ये हूँ. पूरा महीना ये डायलॉग नहीं चलेगा. एक मिनट, आप खेल कहाँ रहे, कहाँ खेल रहे हैं? ये तो खेल ही रहा हूँ. लेकिन अब आप हमारे साथ खेल रहे हैं. आज तो मैं स्पेक्टेटर हूँ, मैं देख ही रहा हूँ बल्कि आज आप शुरू वार्म अप हो रहे हैं, आप जरा गेटिंग यूज्ड टू द कंडीशंस. दोस्तों पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर के बारे में खैर बाद में बात करेंगे. उसके बारे में ज़रा हम अपने स्केड्यूल पे नज़र डाल लेते हैं कि मैचेस का स्केड्यूल किस तरीके से, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है. दिस इज़ द स्केड्यूल दैट वी हैव फॉर द ICC T20. सो जब हम जाएंगे, पहला राउंड नहीं है, लाइव 16 सुबह जी 16 से, कल सुबह से शुरू हो जाएगा. श्रीलंका वर्सेस नामीबिया. फेवरेट टीम है नामीबिया वकार यूनुस की, लेकिन सुबह नहीं होगी. वीजे प्लेस फॉर नामीबिया. यस, इसीलिए उन्होंने ना कश्ती में बुला रहे हैं वकार भाई को. But again, Sri Lanka, look, they just won the Asia Cup and they had to qualify. And obviously because एक कट ऑफ टाइम होता है, डेट होती है जिसमें टीमों ने टॉप 8 में आना होता है. Am I right, शेबी? Correct. टॉप 8 में जो आता है वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाता है, और जो उसके बाद फिर जो टीमें रह जाती हैं जैसे वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका टॉप 9-10 पे आए तो दे हैड टू क्वालिफाई, हेंस द क्वालिफाई राउंड. तो 2 मैचेस हैं कल जो आप देखेंगे. UAE का था दूसरा मैच, उसके बाद फिर 17 तारीख को 2 मैचेस हैं, फिर 18 को 2 मैचेस हैं. इट्स अगेन नामीबिया वर्सेस नेदरलैंड्स ऑन द 18th एंड फाइनली श्रीलंका's गेम. दिस इज हाउ द फर्स्ट कपल ऑफ डेज आर. वील कीप अपडेटिंग यू. फिर ये आगे अब जब जाएंगे 19 तारीख को आयरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड है, 19 को वेस्ट इंडीज़ वर्सेस जिम्बाब्वे है, और उसके बाद 20 तारीख को नेदरलैंड वर्सेस श्रीलंका है. 20 तारीख को ही नामीबिया वर्सेस UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. उसके बाद 21 तारीख को आयरलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ है, और फिर 21 तारीख को स्कॉटलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे है. ये तो था जनाब हमारा स्केड्यूल. इसके बाद जो है वो ग्रुप हम चले जाएंगे 12 सुपर 12 में. एंड देन ऑफ कोर्स जो भी यहाँ से हमने आपने जैसा कहा कि 2 टीमें यहाँ से आएंगी. प्रॉब्ली मोस्ट चांसेस यही हैं कि श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ और उसके साथ बाकी जो 2 टीमें होंगी, अब इट कुड बी आयरलैंड. दे लुक क्वाइट गुड, वेरी T20. में UAE ने अभी आई थिंक क्वालिफाई नहीं था किया एशिया कप के लिए, वो उससे हांगकांग ने क्वालिफाई कर गए थे. सो इट विल बी अ क्लोज टसल बिटवीन नीदरलैंड, जिम्बाब्वे, नामीबिया. बड़े वसीम भाई इनकी जो ओवरऑल क्रिकेट है जी, बड़ी कंपैरेटिव है टीम्स. नेदरलैंड की आपने परफॉर्मेंस अगेंस्ट पाकिस्तान देखी. सो सॉरी, ये जरा ग्रुप पे दोबारा एक दफ़ा नज़र डाल लेते हैं. ये ग्रुप हम आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं. अगर आप ये दोबारा देखें, ग्रुप 1 में जनाब अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड है, 2 टीमें आएंगी इस ग्रुप के अंदर. और ग्रुप 2 में बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका है. सो वेरी इंटरेस्टिंग हाउ दीज ग्रुप्स आर they look right now. The composition here is very interesting, Misbah. आपको क्या लगता है, would Afghanistan be happy in that group? They've got Australia, England and New Zealand in that group. I think कि उन कंडीशंस को देखते हुए तो अफगानिस्तान के लिए ठीक है. बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास स्पिनर्स हैं,
दे विल फैंसी देयर चांसेस, और ओवरऑल स्पिन के कोई रिकॉर्ड इतना बुरा भी नहीं है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। हम एक सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बाउंस होगा, पेस होगी, तो पेसर्स ही सब कुछ करेंगे, बट एक्चुअली जब स्टैट्स देखते हैं तो स्पिन की जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा अच्छी है, और विकेट्स भी स्पिन के अगेंस्ट, स्पिन जो है स्पिनर ज़्यादा विकेटें भी ले रहे हैं, और स्पेशली जब मिस्ट्री स्पिन की आप बात करते हैं और सारी फॉरेन टीम्स खेल रही हैं, तो कहीं ना कहीं फैंसी करेंगे अपने चांसेस, किसी न किसी टीम को फंसा सकते हैं। मुश्किल उनके लिए ज़रूर हो सकती है इन बैटिंग कि वो फास्ट बॉलर्स को और उस पेस को कैसे हैंडल करें, जो कि एक प्रॉब्लम रही भी है अफगानिस्तान की, बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ देयर बॉलिंग रिसोर्सेज दे विल बी हैप्पी कि हम उन टीमों के अगेंस्ट खेल रहे हैं जिनको हम इवन अगर टर्न नहीं भी है तो हम अपनी स्पिन के ज़रिए फंसा सकते हैं। बिल्कुल। और इंटरेस्टिंगली ग्रुप दूसरा जो ग्रुप था जिसमें आप देख सकते हैं इंडिया पाकिस्तान जो है, शोएब यू थिंक दैट इज़ पाकिस्तान के लिए कंफर्टेबल ग्रुप, क्योंकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सारे दूसरे ग्रुप के अंदर चले गए? देखिए, पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका और इंडिया, इन दोनों में से मिनिमम एक मैच जीतना पड़ेगा। देन यू हैव अ ग्रेट चांस ऑफ क्वालिफाइंग फॉर द नेक्स्ट जो आपका राउंड है, विच इज़ सेमीफाइनल्स। तो मुझे ये लगता है कि दोनों में से एक मैच जो है ना वो आपको, लेकिन एडवांटेज ज़रूर होगा ये जो क्वालिफायर्स आएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मैचेस खेल के आएंगे, तो दे विल बी फेमिलियर विद द कंडीशंस, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है रिलेटिवली जो ऑलरेडी क्वालिफाइड टीम्स हैं उनसे थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि आप एक मोमेंटम में आ रहे हो। आई थिंक जो ग्रुप जिस तरह से फखर सॉरी जिस तरह से ग्रुपिंग है, आई थिंक ग्रुप बी का जो टॉप करेगा वो पाकिस्तान के उसमें आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसे B1 B2 इस तरह करके ये B1 B2 जो है वो उस ग्रुप में आएंगे, पाकिस्तान वाले ग्रुप में। प्रोबेबली इट वुड बी वेस्ट इंडीज, एंड द वेन्यू जहाँ पे पाकिस्तान अगेंस्ट वेस्ट इंडीज खेलेगा वो थोड़ा सा डॉजी है। आप पर्थ में खेलेंगे और उसकी जो विकेट है स्पेशली वेस्ट इंडीज की जो टीम है, it's not the WACA, it's the new stadium. It's the new stadium, yes. न्यू स्टेडियम में अच्छी बैटिंग पिच भी बनती है, बट नॉर्मली वो क्या करते हैं, घास बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, तो वो बड़ा ट्रिकी हो जाता है अर्ली ऑन जब नया बॉल वहाँ पे खेलना है। लेटर ऑन थोड़ा सा आपके लिए आसानी होती है, और स्पेशली उसकी बाउंड्री डायमेंशन स्क्वायर ऑफ द विकेट 85 थी जब लास्ट टाइम हम खेले। तो वो नॉर्मली क्या करते थे जी, वो आपको थर्ड मैन, स्वीपर, फाइन लेग, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, मिड ऑन मिड ऑफ, बोथ फील्डर्स अप, करेक्ट, और वो शॉर्ट ऑफ लेंथ पे रखते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट क्लियर द बॉल। सो माय क्वेश्चन टू यू गाइस, फॉर आवर व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, कि अब एक्सप्लेन करो शेबी फर्स्ट आप एंड देन मिसबा, सेम क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, कि व्हेन वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, वहाँ हम कहते हैं कि विकेट पे बाउंस बड़ा है, ट्रू बाउंस है, उससे बैटिंग आसान होती है वंस, आई मीन आई एम जस्ट आस्किंग, पिकिंग योर माइंड अप एज अ प्रेजेंट बैट्समैन। मुझे ये लगता है वसीम भाई, इट डिपेंड्स कि आप बैक फुट पे अच्छा खेलते हैं या फ्रंट फुट पे आप अच्छा खेलते हैं। बट मोस्टली आप पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी गो ऑन फ्रंट फुट लॉट मोर। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक की पिचेस हैं वो जहाँ पे हार्ड लेंथ यहाँ पे जो है उसको भी आप मैनेज समहाउ कर लेते हैं फ्रंट फुट पे। लेकिन ये है कि जब आप अब्रॉड जाते हैं, लाइक न्यूजीलैंड, या आप जा रहे हैं साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो वहाँ आपको बाउंस आता है, ठीक है, और उसको मैनेज करने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि अगर आपको कट शॉट अच्छा मारना आता है तो आप अपने आप को रूम दे लो थोड़ा सा, हल्का सा, और अगर आपको पुल शॉट अच्छा आता है तो आप बेस जो है आप थोड़ा टुवर्ड्स द जो स्टंप्स हैं उस तरफ चले जाओ, ताकि आपका बॉल जो है वो बॉडी में आए, कर जाओ थोड़ा जी, आपका हाँ, बॉल जो है वो आपकी बॉडी में आए। और अगर आप ऑफ साइड पे अच्छा खेलते हैं तो फिर आप थोड़ा सा अपने आप को रूम दे लें। और मुझे ये लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ रिलाई इन चीज़ों पे करते हैं कि यार हमें छक्का मारना है या चौका मारना है। स्ट्राइक रोटेशन जो है ना, वो मुझे लगता है कि वो ऐसी चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिसको स्ट्राइक रोटेशन आती है वो कोई भी फॉर्मेट खेल ले, उसका फेल होना बहुत कम चांसेस है। वेरी गुड पॉइंट दैट यू ब्रिंग अप शोएब, बिकॉज इंटरेस्टिंगली जो चीज़ हम स्टैट्स के अंदर देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो ये है कि बाउंड्रीज की जो शरह है वो कम हो जाती है एवरेज, और 2s और 3s जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करना शुरू कर देते हैं। सो बैट्समैन के लिए एक तो गैप्स निकालना और फिर हार्ड रनिंग करना। अबे हमारे दौर में 5 ले लेते थे भाग के भाई, सीरियसली थर्ड मैन से बड़ी दफा पंजे लेते हैं उन्होंने। 2-3 ही तो साढ़े बंदे हैं, किसी ने रिक्शा भी कराया है। मेरे पास स्टोरी है एक 2015 की। जी जी बताएं जरा प्लीज, ऑल योर्स, बताएं। प्लेइंग अगेंस्ट आयरलैंड, तो आउट हुआ तो पोर्टरफील्ड आया नंबर 3 पे, तो वो नॉर्मली टांग पे अच्छा खेलता था, मिड विकेट और मिड ऑन, वाइड मिड ऑन, तो
तो मैं नॉर्मली मिड ऑफ पे खड़ा होता था बॉलर के साथ, सोहेल खान खड़ा था, तो मैंने उसको कहा तुम उधर चले जाओ और मैं मिड ऑन पे आ जाता हूँ क्योंकि ये इधर अच्छा खेलता है। अच्छा बॉल किया, वो बुरी किस्मत सोहेल खान की, थ्रू एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से लग गई शॉट, और वो लगी भी वही ऑस्ट्रेलियन जो लैंगर शॉट हम कहते हैं कि वो जा रही है ना चौका और है और वो पीछे अब जा रहा है सोहेल खान। जब बाउंड्री पे वो पहुंचा है ना तो उसने स्लाइड मारी है, पैर बॉल रुका हुआ था, पैर लगा, चौका हो गया। बड़ा अब मैं जब वो वापस आया ना और ड्रेसिंग रूम में आया है तो मैंने उसको कहा सोहेल खान क्या किया तुमने, रुका हुआ था तुमने बाउंड्री करा दी। कहता मिसबा भाई सही बात बताऊं, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं पीछे देखता हुआ जा रहा था, जब मैं गेंद के पास पहुंचा स्लाइड मारने लगा तो वो चौथा रन लेने लगे थे। मैंने कहा भाई ये तो 5 हो जाएंगे, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा 4 करा दो वरना ये 5वां रन हो जाएगा। मैंने स्लाइड मार के चौका करा दिया। Not a bad ploy, I suppose. उसके बाद फिर से चेंज की फील्ड प्लेसमेंट। That was the long pocket. वो आप देखें ना, वो इस तरह है उसकी शेप, ओवल बात कर रहा है, एडिलेड की। तो वो आप जरा सोचे ना उस साइड से समझ गया, एक्स्ट्रा कवर जो लगती है, वो पॉकेट में गया जहाँ ऐसे बंदा इतना नजर आ रहा है वहाँ पे। दूसरा बंदा भागा था। तुमने सही सोचा यार, हमने सबने क्लैप की उसके लिए। अब तो इट्स नॉर्मल कि दूसरा बंदा साथ भागता है। तो कोचिंग में आपको ये आपके कोचेस, कप्तान या आप सीनियर प्लेयर बताते हो यंग लड़कों को जो आते हैं टीम में? जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल में गेम अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है, वो आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। चलो अगर आप पहला मैच खेल रहे हो, आपको सर्टन चीज़ों की नहीं समझ, आप नहीं उससे गो थ्रू किए हुए, लेकिन जब आप देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, वहाँ से आप चीज़ें पिक करें। क्योंकि अब ये नहीं है कि कोई कोच बताएगा आपको आगे, नहीं यार इस तरह करना है, ये इस तरह करना है, आपको खुद भी वो चीज़ें सीखनी। नहीं लेकिन वो तो ये है ना कि आप बॉल जा रहा है और आपने स्लाइड मारी, आप आगे चले गए, बॉल को रोका और पिछले ने वो उठा के थ्रो कर दिया, वो तो रुका हुआ बॉल था ना। फिर एक और बनना चाहिए सी, थ्रो भी ध्यान सी आते विच। वो तो चार हो गए तो 5वां तो थ्रो का था ना, उसने कहा 5। तीसरा बंदा भी चाहिए था। शेबी बात कर रहा है गेम अवेयरनेस, दैट वाज गेम अवेयरनेस बाय सोहेल, टॉप क्लास गेम अवेयरनेस। उसके बाद उसने वनडे मैच था, उसके बाद उसने 10 ओवर कराए कि नहीं कराए थे, अच्छे ओवर कराए थे। नहीं बट आई एम वेरी इंप्रेस्ड, क्योंकि वो तो बाउंड्री की फील्डिंग पे शतरंज खेल रहा था, उसने वो 5 हो जाएगा इसकी, चौका हो गया, एक कम है। दैट्स लाइक रियली, दैट्स क्विक थिंकिंग, दैट्स फैंटास्टिक थिंकिंग। बट गोइंग बैक टू द पॉइंट कि सो रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और यू सेड रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई वुड आस्क यू दिस, एंड ये हम लोग बार बार बात करते हैं वैस, बड़ी दफ़ा पिछली दफ़ा भी हमने ये बात की थी कि हमें फिटनेस के वो लेवल्स नज़र नहीं आते अपने यंग खिलाड़ियों के अंदर जो एक ज़माने में हुआ करते थे। यानी कि टेस्ट मैच के अंदर फॉर एग्जांपल एक दिन में आप वकार 25-25 ओवर कराते थे और फिर अगले दिन दोबारा आप आके बॉलिंग कर रहे होते थे। यहाँ पर somehow we see that our kids get injured very fast, especially our fast bowlers. They always have a niggle here or there. और T20 के ऊपर फोकस है सारे का सारा। T20 is a very high octane, fast paced game. लगते 20 ओवर हैं, बट उस 20 ओवर में ब्रेक नहीं है। इवन बॉलर का, बैट्समैन का, कप्तान का, एवरीथिंग इज too much is happening. Right. और अब तो वो ओवर रेट का जो लॉ आया, आई थिंक दिस इज द बेस्ट लॉ हैपेंड इन लास्ट 15 to 20 years or even more. कि ओवर रेट जब स्लो होकर आप फाइन करते हो ना कप्तान को 20% हिज फीस, वो कभी आपका लीग में ओनर दे देता है, कभी पीसीबी आपका बोर्ड दे देता है, और 20% से फ़र्क नहीं पड़ता सारे लड़कों को। अब ये जो फील्डर अंदर लाए हैं ना, ये उससे पहले गेम में 4-4 घंटे की हो जाती थी, 5-5 घंटे लग जाते थे 20-20 ओवर खत्म होने में। मगर इससे ये हुआ है कि सब पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे है। या क्वेश्चन कीजिए। रोटेशनल स्ट्राइक फिटनेस से सी मेरा ख्याल है। थोड़ा मैं आपको याद दिलाता हूँ, ब्रेक लेते हैं ना, फिर मैं आपको आराम से तसल्ली से पूरा याद दिलाता हूँ, क्योंकि आज आपकी याददाश्त जो है वो थोड़ी सी जो है ना वो सोहेल खान की तरह रुक रुक के बाउंड्री पे बात कर रहे हैं। जितना लंबा ब्रेक होगा ना, आंसर भी ब्रेक में ले लें। दोस्तों यू वाचिंग एयर स्पोर्ट्स, पाकिस्तान फर्स्ट एवर HD स्पोर्ट्स चैनल। पहली सालगिरह है हमारी। द पवेलियन इज बैक, द ICC Men's T20 World Cup 2022 from Australia, coming to your screen in crisp, high definition quality. Stay tuned and you can watch us on ARY Zap. ऐप को डाउनलोड कीजिए, ARY Zap पे भी आप हमें बराह रास्त देख सकते हैं पूरी दुनिया में। So keep watching and remember hashtag is Ask the Pavilion, hashtag Ask the Pavilion, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। लेते हैं वक्फा, मिलते हैं इस वक्फे के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स, पाकिस्तान फर्स्ट एवर HD स्पोर्ट्स चैनल, और हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं द पवेलियन, बैक इन एक्शन विद द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 बराह रास्त ऑस्ट्रेलिया से आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम वापस क्रिकेट के बारे में बात करें, हमारे जो बिल्कुल नए मेहमान, हमारे साथी, हमारे पैनलिस्ट शोएब मलिक, इनके बारे में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि शोएब मलिक जो है वो बाकायदगी से अपने शोबिज़ करियर का डेब्यू पे जो है वो आगाज़ कर रहे हैं, और वो आज रात से कर रहे हैं। सो शोएब, लेट्स टॉक अबाउट, you've got a fantastic adventure games show that is coming out on ARY, जो कि थाईलैंड में आप लोगों ने शूट किया। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को आप अपने साथ लेके गए थे, और आपने चूँकि आप खुद तो सुपर फिट आदमी हैं ही हैं, मगर आपने कहा आप सबकी फिटनेस जो है उसको चेक करेंगे। तो गोया आपकी जो फिटनेस है उसके हवाले से कुछ नहीं, हम लाइव हैं ऑन एयर, आप आ गए, बड़े ज़बरदस्त आप सबके फ्रेम के सामने से गुजरे, बस थैंक यू। सारे कुछ सुते हुए होते, मुझे रोको वहाँ बैठ जाए। सॉरी, हम शोएब मलिक। सो बिफोर यू, कोई बात नहीं वसीम भाई। गुड मॉर्निंग वसीम भाई। वो 25 लोग बैठे हैं, कोई मना कर दे भाई। वो आपको कौन मना कर सकता है? ये भी तो देखिए ना, वसीम अकरम चलता हुआ आ रहा है आगे से, कभी किसी ने मना किया आपको? वैसे बताएं किसने मना किया आपको? भाभी कर देती हैं अक्सर। एक मिनट, द न्यू किड ऑन द ब्लॉक इज सेइंग भाभी कर देती हैं अक्सर। यू आर वॉकिंग ऑन अ वेरी थिन आइस बडी। कभी भी मेल्ट हो जानी है। एग्जैक्टली, कह रहे कभी भी मेल्ट हो जानी है। ठीक है, शोएब मलिक के हम डेब्यू की बात कर रहे थे। आज शोएब मलिक का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का डेब्यू है, शोबिज़ का डेब्यू है। बिग डील। रात 9 बजे इनका बेहतरीन नया शो जो है, एक जबरदस्त फिटनेस के हवाले से है ये शो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, क्योंकि आप खुद एक सुपर फिट आदमी हैं, तो आपने ये फैसला किया कि आप हर दूसरे इंसान को भी इसी आजमाइश में से गुजारेंगे और देखेंगे कौन इतना फिट है। लेकिन थाईलैंड क्यों लेकर गए आप उनको? आप यहाँ कुरंगी क्रीक पे भी ले जा सकते थे, एक्चुअली मलीर नदी पे भी ले जा सकते थे, थाईलैंड क्यों? वहाँ पानी क्लियर था। हमारे साथ चले, हम इनको दिखाएं जहाँ पानी क्लियर है। सब्जेक्ट टुडे माय ड्राइवर टोल्ड मी मलीर नदी से जाएंगे हम। आई लिटरली थॉट इट विल बी अ नदी। नदी मीन्स टू मी, कमिंग फ्रॉम पंजाब, साफ पानी, वो जो उस तरह का वो गंदा नाला सी। वो मलीर नदी, यार नाम चेंज कर लो उसका प्लीज। खाली नदी वेरी इंपॉर्टेंट, सजेस्ट करें नाम आप। नहीं, गंदा नाला। गंदा नाला, चले, बहुत अच्छे। सो दोस्तों, ये दूसरी दफ़ा शोएब मलिक के प्रोग्राम के जलसे पे पथराव हुआ है। मैं जब भी इनके प्रोग्राम की बात करने की कोशिश करता हूँ तो कोई नई कहानी आ जाती है बीच में। कभी वसीम भी गुजर जाते हैं, कभी नदी गुजर जाती है। ये लकी चीज़ है। थाईलैंड में आपने कहा पानी साफ है, इस वजह से आप वहाँ पे गए। पानी के नीचे क्या करना था आपने जो इसकी वजह से आपको विजिबिलिटी चाहिए थी? क्या चीज़ थी, कौन सी एक्टिविटी ऐसी है शो के अंदर जो पानी के नीचे हुई जिसके लिए आपको साफ पानी चाहिए था? साफ पानी कैमरे से दिखाना था। अच्छा, अंदर जाके नहीं चेक करना था। ओके, हाँ। बट यू नो व्हाट, आई हैव सीन द प्रोमो, इट लुक्स फैंटास्टिक। यू नो व्हाट, वी विल ब्रिंग द प्रोमो टू यू ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, चेक इट आउट। लाइफ में आपके पास एक ऐसा मौका आता है जहाँ पे आप अपने आप को बदल सकते हैं। मेरे पास 14 लोग हैं, मैं उनको डिवाइड करूंगा 7 टीम्स में और उनसे वो करवाऊंगा जो उन्होंने पहले लाइफ में कभी नहीं किया होगा। उनमें कुछ क्रिकेटर्स हैं, कुछ ट्रेनर्स हैं और कुछ एक्टर्स भी हैं, क्योंकि मैं लाया हूँ द अल्टीमेट मुकाबला 15 अक्टूबर से हर हफ्ते की रात 9 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पे। एरियल द अल्टीमेट मुकाबला प्रेजेंटेड बाय रोर, पावर्ड बाय पामोलिव शैम्पू। देखिए 15 अक्टूबर से हर हफ्ता रात 9 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। The ultimate मुकाबला भाई, वेल डन, कंग्रेचुलेशन शोएब, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, विश यू ऑल द बेस्ट। आज रात 9 बजे आप लोग देख सकेंगे ARY डिजिटल के ऊपर, सारे हमारे दोस्त, और आने वाले दिनों में जो हमारे देखने वाले हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। जी बिल्कुल कर सकेंगे, आपका दिल है। नहीं, देखने वालों की बात कर रहा हूँ, करवाने वालों की बात नहीं कर रहा। नहीं तो आप देखेंगे नहीं? नहीं, हम देखेंगे नहीं, हमने देखा हुआ है सब कुछ, हम दोबारा नहीं देख रहे। How was the experience? Different field altogether. वसीम भाई थोड़ा डिफरेंट था, बट आई गॉट help from all the participants or even the ARY team. They really helped me. और मुझे ऐसा लगा नहीं कि that I'm doing it for the first time. और थोड़ा सा ये था कि जो participants थे उनमें काफ़ी सारे cricketers भी थे,
तो मेरा कंफर्ट जोन था उनके साथ। सबसे जबरदस्त कौन था पार्ट? सईद अजमल, सईद उसके साथ कामरान अकमल, आजम खान, फवाद आलम, ये सारे वहाँ पे थे और इन्होंने बहुत फन कराया। स्पेशली सईद ने तो। सईद एज ए क्रिकेटर था या ड्रामेदार? What does that even mean? मिसबा ने ऐसा रो रख के छिक्का मारा बेटा। लेकिन एक चीज है, उसने बोर नहीं होने दिया किसी को भी। वो यही तो कह रहे हैं। सईद ने बहुत फन कराया। खाना मांग रहा होता, कुछ जोर दिया वहाँ भी चले थे उतर जाना। अच्छा, उस बेचारे का दूसरे वाला उतर गया वहाँ पे, जो ठीक था वो उतर गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कोई गेम नहीं मिस की। Very good. और उसका जो कमिटमेंट लेवल था, and when you look beautiful, the yes, water, the water was just like your nadi. Yeah, just like your nadi. जिसका भी आपने नाम चेंज किया। हाँ, वो उसी तरह का। बट एनीवे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ARY डिजिटल के ऊपर आज रात 9 बजे से बाकायदगी से द अल्टीमेट मुकाबला होस्टेड बाय our very own Shoaib Malik. Best of luck, Shoaib, and great show. And we're very sure it'll be really, really good. Which then takes us back to the other show that we have, जो आज रात से चल रहा है, उसका नाम है The Pavilion, जिसमें आप इस वक्त बैठे हुए हैं। उसके बारे में वापस दोबारा बात करते हैं इस वक्त, और क्योंकि हम ICC Men's T20 World Cup की बात कर रहे थे, venues के बारे में बात कर लेते हैं। So we were talking about fitness before going to the break, जब आप सवाल भूल गए थे और फिर आपको ब्रेक में याद आ गया। Sure. सारा T20 में आई सपोज इज अ डिफरेंट बॉल गेम। जैसे एशिया कप हुआ आपका दुबई में, UAE में, इट वाज एक्चुअली वेरी हॉट, इट वाज 42 to 44 डिग्रीज। सो उसमें अगर लड़का 4 ओवर करके उसको या तीसरे ओवर में क्रैम्प्स आ जाए, दैट बिकॉज ऑफ द वेदर, नॉट बिकॉज ऑफ द फिटनेस। बिकॉज ये आ रहे थे वहाँ से हॉलैंड से मैच खेल के फ्रॉम यूरोप, ब्यूटीफुल समर 20 डिग्रीज एंड देन सडनली टू 42। इनको नहीं, सबको क्रैम्प्स पड़े हैं। बट आई सपोज ये लड़के आगे जाके, जब ये नसीम हो गया, Haris has got consistent pace. I love his attitude. He's a match winner. And then the only worry will I have now is Shaheen Shah, one of the best bowlers in world cricket, coming back in the squad because he hasn't played any cricket for 2 months. But I suppose when you're 21, 22, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, 1-2 मैचों में आपका रिदम आ जाता है। आपकी एज अगर थोड़ी ज़्यादा होती है, 29, 30, तो वो आपको थोड़ा कम बैक पे टाइम लगता है मैच प्रैक्टिस में। जी। सो जितना ये लंबा वो तो लंबे ओवर करता है शाहीन, टेस्ट मैच में भी करता है, वनडे में भी। नसीम भी अब टेस्ट मैचेस खेलेगा। बट अब ये जितने लंबे ओवर करेंगे, आइडिया क्या है फर्स्ट क्लास खेलने का, इवन ये T20 प्लेयर्स का, बॉलर्स का, कि उससे उनकी बॉलिंग कंसिस्टेंटली लंबे अरसे के लिए तेज़ होगी। ये नहीं कि वन ऑफ 2-3 साल तेज़ रहेंगे फिर वो मीडियम पे आ जाएंगे। सो दैट्स व्हाई दीस गाइज नीड टू प्ले 4-day क्रिकेट रेगुलरली। इंटरेस्टिंग। हम लोग बात कर रहे थे वेन्यूज़ का, जहाँ जहाँ पे ये मैचेस खेले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। आइए ज़रा ये वेन्यूज़ का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहला वेन्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। मिसबा, ये आप स्टैट्स जो हैं हमारे व्यूअर्स के साथ डिस्कस सकते हैं। एक्चुअली सारे पैनलिस्ट जो हैं वो वेलकम टू टॉक अबाउट दिस। सो ये हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मेलबर्न क्रिकेट की और ग्राउंड की, MCG की। और अगर आप देखें यहाँ पर रन रेट जो है वो 8.30 है। जो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट इकोनॉमी रेट है 8.71 है। रिस्ट स्पिनर 7.59 और फिंगर स्पिनर 7.10। विन चेसिंग, यानी कि अगर आप चेसिंग कर रहे हैं तो सिर्फ 50% चांसेस हैं आपके जीतने के, और स्कोर बाउंड्रीज के अंदर 49.3% है। मिसबा, टेक अस थ्रू, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए कि क्या मतलब है इन स्टैट्स का इन टर्म्स ऑफ द गेम, कि क्या यहाँ पर बाउंड्रीज लगानी मुश्किल है, फिंगर स्पिनर सक्सेसफुल है, क्या पिच में टर्न नहीं होता लेकिन पिच पे बॉल नहीं आ रहा, क्या है? जस्ट टेक अस थ्रू दिस। देखिए, एक तो जनरली हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो पेसर्स इकोनॉमी रेट थोड़ा सा हमेशा ज़्यादा क्यों आएगा, बिकॉज दे बॉल मोस्टली इन द फर्स्ट पावर प्ले। 2 फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं, सिर्फ 2 फील्डर बाहर हैं, इसलिए थोड़ा सा वो हाई होगा। एंड देन दे हैव टू बॉल लास्ट 3 से 4 ओवर डेथ ओवर्स में, तो ऑटोमेटिकली वो 1-1.5-2 का डिफरेंस आएगा आपका। लेकिन जो दूसरी चीज़ आपको नज़र आ रही है, बाउंड्री परसेंटेज अगर आप देखें, वो एक नॉर्मल सी चीज़ है, वहाँ पे स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं, सामने थोड़ी सी छोटी हैं, बट सामने आपको कोई भी टीम बॉलिंग नहीं करेगी। एंड पे पेसर्स जब करेंगे वो शॉर्ट बॉल का यूज़ करेंगे, इनटू द पिच बॉल करेंगे, स्लो बाउंसर्स करेंगे और स्क्वायर बाउंड्रीज को यूटिलाइज करेंगे, तो इसलिए आपकी बाउंड्रीज लेटर ऑन कम हो जाती हैं। इसको आपने हर टीम को बड़ा ध्यान रखना कि आप बाद में कैचअप नहीं कर सकते। इन द मिडल ओवर्स ऑब्वियसली फिंगर स्पिनर की बात आपने की, फिंगर स्पिनर्स भी वहाँ पे लेंथ यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। वो आपको कभी भी मुंह में बॉल नहीं करेंगे, क्योंकि मेलबर्न की जो स्ट्रेट बाउंड्री है दैट इज़ 70 और
83 स्क्वायर बाउंड्रीज हैं, तो वो फिंगर स्पिनर भी आपको कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा शॉर्ट बॉल करें, लॉन्ग हॉप भी करते हैं और इवन उस पर प्लेयर्स आप मोस्टली स्टैट निकालेंगे डीप इनसाइड, तो शॉर्ट बॉल पे अक्सर स्पिनर्स ने आउट किए होंगे। एक्चुअली स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है ना, शॉर्ट पुल दे पुल बैक द लेंथ ऑन डूइंग दैट। अगला ग्राउंड जो है दोस्तों वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। दिस इज द नेक्स्ट वेन्यू। आपने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड देखा है, ये स्टैट्स जो हैं अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पे मेलबर्न के ही आ गए हैं। एमसीजी के तो हमने देख लिया था। बाउंड्री परसेंटेज जी ये हम देख चुके हैं एमसीजी, और 49.3% बाउंड्री रेट। और बाउंड्रीज की हम बात कर रहे थे कि ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में बाउंड्रीज का जो परसेंटेज है वो वन ऑफ द लोएस्ट है। साउथ अफ्रीका इससे भी ज़्यादा कम स्कोर होता है बाउंड्रीज के अंदर। एंड देन यू हैव ऑस्ट्रेलिया, ये एडिलेड आ गया। यहाँ पर बाउंड्रीज की शरह बेहतर हो जाती है, 54.7% है। इकॉनमी बढ़ जाती है फास्ट बॉलरों की, जैसे आपने कहा, अच्छा पॉइंट आउट किया। देन स्पिनर्स देयर, एंड देन चेस में 41% चांसेस ऑफ योर विनिंग। 8.13 का वो है एडिलेड ओवल। Wasim, you've played in the Adelaide Oval. Yeah, I did. What do you make of these for the T20 stats? I mean, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर आप पेस देखें तो 8.28 है, अगर आप स्पिनर की इकॉनमी देखें तो रिस्ट स्पिनर की 7.45, मतलब 7.25, और सेम 7.5 फिंगर स्पिनर की। सो इतना फ़र्क नहीं है। इसकी लंबी सीधी बाउंड्रीज लंबी हैं और इसकी साइडों की थोड़ी छोटी हैं। बट आई थिंक आईसीसी में, इफ़ आई रिमेंबर, अभी मैंने जो पिछला एशिया कप किया हमने कमेंट्री, उसमें सारे मैचों में एक ही बाउंड्री थी। तो शायद ऑस्ट्रेलिया में भी वो ये करें कि हर ग्राउंड पे कुछ 70 ऑड मीटर्स की रखें, बिकॉज हमारे दौर में बाउंड्री नहीं थी। हमारे दौर में वो पीछे you make of these for the T20 stats? I mean, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर आप पेस देखें तो 8.28 है, अगर आप स्पिनर की इकॉनमी देखें तो रिस्ट स्पिनर की 7.45, मतलब 7.25, और सेम 7.5 फिंगर स्पिनर की। सो इतना फ़र्क नहीं है। इसकी लंबी सीधी बाउंड्रीज लंबी हैं और इसकी साइडों की थोड़ी छोटी हैं। बट आई थिंक आईसीसी में, इफ़ आई रिमेंबर, अभी मैंने जो पिछला एशिया कप किया हमने कमेंट्री, उसमें सारे मैचों में एक ही बाउंड्री थी। तो शायद ऑस्ट्रेलिया में भी वो ये करें कि हर ग्राउंड पे कुछ 70 ऑड मीटर्स की रखें, बिकॉज हमारे दौर में बाउंड्री नहीं थी। हमारे दौर में वो पीछे जंगले को बॉल लगे तो लगे, चौका है। और आप शुरू में तो आप उसके साथ पकड़ के भी कैच कर सकते थे। Yeah, you could lean on it and catch it. So it's a different thing now. Boundaries are a little shorter. But वो विकेट, अब जब बात करते हैं बाउंस की, वहाँ जैसे शुएब ने एक्सप्लेन किया कि वो बाउंस थोड़ा सा, वो जैसे मिसबा ने कहा कि वो फास्ट बॉलर मिड ऑफ उनमें से एक आगे रखेंगे, कोशिश करेंगे कि आप इधर मारो या इधर मारो, और वो पूरी लगेगी तो क्रॉस होगी। वो हाफ हार्टेड, जैसे हमारे पाकिस्तान या कई दफ़ा शारजा की छोटी ग्राउंड है, वहाँ की इनसाइड एज भी लगे, पूरे बल्ले पर लगे तो गेंद छक्के के लिए चली जाती है। जी बिल्कुल। तो ये एक बड़ा टेस्ट होगा सारी टीमों के लिए। एक और चीज़ है इसमें। जी ऑस्ट्रेलिया में मैं बिग बैश भी खेला हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेला हूँ। वो ऐसे लगता है एज अ बैट्समैन, जब आप देखते हैं ना कि यार ये बाउंड्री बहुत दूर है, लेकिन वो बाउंस के साथ जब आप उसे शॉट मारते हैं तो वो 6 रन लगते हैं, मिडल होती है। सिर्फ आपको यू गॉट टू बैक योरसेल्फ एज अ बैट्समैन कि यार अगर मेरा ये स्लॉट का बॉल है, रिगार्डलेस कि वहाँ पीछे फील्डर खड़ा है, वो जाएगा शॉट, वो लगता है वो शॉट। और दूसरा, इस ग्राउंड में मुझे ये लगता है कि चेजिंग जो है उसकी परसेंटेज 41% थी। वो इसलिए है कि रिलेटिवली ये जो एडलेड ओवल का ग्राउंड है, इसकी पिच स्लो हो जाती है सेकेंड इनिंग्स में। इस वजह से जनरल बात कर रहे हैं, नहीं, ओवरऑल जो है इसका जो पिच है वो स्लो हो जाता है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वेन्यूज इन ऑस्ट्रेलिया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने ये की, पिच जो है वो स्लो हो जाती है। और हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की तो हम कहते हैं जी वो बड़ी तेज़ गेंद आती है, गेंद बल्ले पे आती है, फास्ट बॉलर्स जो हैं वो ज़्यादा बड़े मुश्किल हो जाते हैं खेलने की। बट दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग टेक। आप चूँकि बिग बैश खेले हुए हैं तो आई थिंक शुएब इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वैल्यूएबल इनपुट थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, हर वेन्यू के बारे में हमें बताने के लिए। सिडनी इज़ द नेक्स्ट वेन्यू। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट सिडनी लुक्स लाइक इन टर्म्स ऑफ द स्टैट्स। सिडनी दोस्तों ये क्रिकेट ग्राउंड है और इधर रन रेट 8.24, 8.24, पेस इकॉनमी 8.47, wrist spinners 7.42, but look at that, finger spinners 7, that's not bad. 52.4% is your boundary number of runs scored through boundaries, and 36% winning chances chasing. ये क्या, why do you think मिसपा दैट इज कि चेस में चांसेस यहाँ पे बहुत कम हो जाते हैं जब आप आते हैं? वहाँ पे ड्यू भी कम पड़ती है, am I right? नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया में इवन वनडे का भी वर्ल्ड कप लेट आती है वहाँ पे, ड्यू लेट आती है। आपके पास अगर अच्छा आपने टोटल पोस्ट कर दिया है
तो देन आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं जीतने के। वो यहाँ पे आप जैसे जनरली एशिया में देखें, you win the toss, you bowl first. Yeah, right. Most of the time. 70 to 80% of the game is already in your bag. Yeah. So that is not the case in Australia. Australia में अगर 170 से ऊपर हो गया है तो वो इतने आराम से नहीं होता चेज़, थोड़ा बहुत विकेट में फ़र्क आता है। और क्योंकि जैसे टेस्ट मैचेस में भी आप देखें, यूज़ पिच पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लेटर ऑन कोई ना कोई एडवांटेज मिलता है उस टीम को। तो मेरे ख्याल में इस वजह से वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट स्टिल आई थिंक 36% सोचना पड़ेगा टीमों को कि हाँ जी ज़्यादा चांसेस इवन है, आपको अच्छी परफॉर्मेंस करनी, आपको एक अच्छा बात वही आगे शेबी वाली कि रनिंग बिटवीन द विकेट, that is very important. Strike will be very crucial in this World Cup. Very crucial. See, अगर आप गौर से देखें, सॉरी, जितने भी अभी हम बाउंड्री परसेंटेजेस देख रहे हैं स्कोर के, यू वुड से कि यार 20-20 है और इतने तेज विकेटों के ऊपर तो बहुत सारी बाउंड्रीज कट और पुल पे लगेंगी और बड़े बाउंड्री पे रन होंगे, इतने हैं नहीं, भागना पड़ता है इसके लिए बार-बार। पुल आसान नहीं है मारना तेज बॉलर के खिलाफ। हमने अभी देखा, अभी हमारी बैटिंग ने थोड़ी स्ट्रगल की जब भी इंग्लैंड की तरफ से मार्क वुड खेला, ये जब जो रिसेंट बिल्कुल सही पास में जो सीरीज गई है, वो जब खेला है उस स्लो विकेटों पे भी हमने स्लो विकेटें बनाई थी, वो उसने तंग किया है। पेस मैटर करती है, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट मैच हो। Am I right, शेबी? बिल्कुल। और मुझे ये लगता है कि वहाँ पे वो वाले बैट्समैन ज़्यादा कामयाब होंगे जिनको पॉकेट्स में खेलना आता है। जैसे साइड्स की जो बाउंड्रीज हैं वो बड़ी हैं। जैसे स्क्वायर लेग पे फील्डर खड़ा है या मिड ऑन पे खड़ा है और शॉर्ट मिड विकेट ऊपर है तो वो एक बड़ा पॉकेट है। जैसे अगर मिड ऑफ पीछे है, स्वीपर खड़ा है तो एक एक्स्ट्रा कवर बड़ा पॉकेट। तो आपको वो खेलना आना चाहिए गैप्स में। और दूसरा मैंने ऑस्ट्रेलिया में ये देखा है कि फिंगर स्पिनर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। बिग बैश में भी मोस्टली टीम्स जो थी फिंगर स्पिनर जो लेफ्ट आर्मर है ऑर्थोडॉक्स, उससे अटैक करवाते हैं और वो आपको विकेट्स भी दे रहा है और इसी वजह से जो टोटल है वो नीचे आ जाता है। सो फिंगर स्पिनर का जो हमने अभी भी तीनों ग्राउंड्स के स्टैट देखे, फिंगर स्पिनर का बेस्ट इकोनॉमी रेट देखा हमने। तो इसका मतलब है कि फिंगर स्पिनर या ऑफ स्पिन हो गया या लेफ्ट आर्म हो गया, दे डू गेट एक्स्ट्रा बाउंस। एम आई राइट? बिल्कुल वसीम भाई। मैं तो जब मैं खेला बिग बैश तो जॉर्ज बेली वाज अ कैप्टन फॉर माय टीम, तो वो मुझे दो सज्जों के सामने भी ऑफ स्पिन करवा देता था। मैं उसकी तरफ एक दफ़ा देखता था क्या कर रहा है तो वो कहता था कि नहीं, वी हैव अ बेटर चांस ऑफ टेकिंग अ विकेट। इफ यू टेक अ विकेट तो फिर ही टारगेट नीचे आएगा ना, वरना अच्छे बैट्समैन। I agree with him. You see, sometimes if you are strong against spinner, say off spinner, you both are very strong. वो आपकी स्ट्रेंथ है, पर कई दफा आपकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस भी बन जाती है। बिल्कुल, आप इजी ले जाते हैं ना। अगर मैं किसी बॉलर के अगेंस्ट इजी हूँ तो मैं वो फोकस पूरा नहीं ले गया। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट यू ब्रिंग इन। कामरान अकमल इज नोन कि वो लेफ्ट हैंड स्पिनर्स के खिलाफ बड़े जबरदस्त बैटिंग करते हैं। ऑफ स्पिनर से वो आउट हो जाता है, आउट स्पिनर, लेकिन खब्बों के आगे बहुत मारते हैं उनको, राइट? एंड मिसबा व्हाइल कैप्टनिंग अगेंस्ट कामरान अकमल हैज यूज्ड लेफ्टीज ओवर एंड ओवर अगेन and has gotten him out right in the beginning of the क्योंकि 3-4 जुगते मार देते थे उसको पहले। असल में सबसे स्पिनर नहीं उसे आउट करता था। मेरी आज डिस्कशन भी हो रही थी, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिसिंग है अभी आप ओवरऑल जो कैप्टनसी है, जो मैं बाबर को भी मेरे ख्याल में सीखने की बड़ी ज़रूरत है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कप्तान के लिए। आफ्टर MS धोनी दुनिया में अब मैंने कम ही देखा है कि लोग ये करते हैं। उस टाइम महिला जयवर्धने था, फिर स्टीफन फ्लेमिंग था, जो ये नोइंग द साइकी राइट टाइम कि आपने एक बंदे की स्ट्रेंथ को उसकी वीकनेस कैसे बनाना है। वो पहले ये असेस नहीं कर सकते। जो PSL में एक पिछले कोई मैं PSL 7 साल से हूँ हर टीमों के साथ, सो उसमें एक माइंडसेट बना हुआ है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेफ्ट आर्म को बॉलिंग नहीं करानी है। अब देखिए नवाज कर रहे हैं, ही इज सो सक्सेसफुल, क्योंकि आपने सिर्फ उस पूरे सिनेरियो को देखना है कि इस टाइम पे डू वी वांट दिस बैट्समैन टू गो आफ्टर हिम और इसका यहाँ पे फेल होने का ज़्यादा चांस है। तो यू जस्ट बेसिकली गो विद दैट। आप वो चांस लेते हैं, जैसे कामरान की बात की, अर्ली ऑन है, अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर का स्पिन नहीं होगा, स्वीप इसकी स्ट्रेंथ है, लेट्स आस्क हिम टू जस्ट स्वीप। पहले ओवर में ही दोनों फील्डर ऊपर, उसकी स्ट्रेंथ को ही आप लेकिन अर्ली उसको खिलाओ वो वाली शॉट, आउट करो। तो आई थिंक यही बात, ये नहीं कि वो सेट हो जाए तो फिर करो। बाद में फिर आप जब उसकी 1-2 शॉटें लग जाती हैं फिर आप उसको चेंज करें। जो ऑफ स्पिनर की बात, जो स्पिनर्स की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है
आप स्वीप इतनी आसानी से नहीं मार सकते बिकॉज ऑफ द बाउंस। दूसरी जो चीज़ है, शॉर्ट बॉल को पुल मारने के लिए भी आपके लिए मुश्किल है स्पिनर को बिकॉज ऑफ द बाउंस, और बॉल आपको टाइम नहीं देती, बॉल जल्दी जाती है। एशिया में आप आराम से पीछे जाके उसको पुल मार देते हैं। अब बॉलर मुंह में आपको गेंद करेगा नहीं, मुंह में उसको पता है वो दूर करेगा, तो उसको पता है यार मैंने अगर 2 फील्डर रख लिए हैं, ऑफ स्पिनर ने लॉन्ग ऑन और एक कॉर्नर रख लिया है, स्वीप इतनी आसानी से नहीं लगेगी बिकॉज ऑफ द बाउंस। अगर मारेगा तो चांस है आउट होने का। मैं दूर दूर करता रहूँ, इसी तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर दूर करता रहेगा, वो मुश्किल है, उसको बाउंड्री हिट करना मुश्किल है। तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ पे सक्सेसफुल हैं। जितने भी फिंगर स्पिनर हैं आगे नहीं करेंगे, वो दूर करते रहेंगे, तो आपके लिए कोई भी शॉट जो है ना मारना वो मुश्किल है। और मज़े की बात यह है कि सिर्फ इस फॉर्मेट में नहीं फिंगर स्पिनर वहाँ कामयाब, वनडे में भी, वहाँ पे टेस्ट मैचेस में भी अगर आप लेफ्ट आर्मर शेन खेलता है वॉर्न के अलावा कोई भी दूसरे आप स्पिनर्स उठाएंगे और कंपैरिजन करेंगे तो जो फिंगर स्पिनर्स हैं उनके ज़्यादा आउट है। हाँ, मुशी भाई को बड़ी प्रकाश पड़ी। मुशी भाई ने आउट भी किए थे वहाँ। मुशी ने वहाँ आई थिंक सिडनी में टेस्ट मैच जिताया था। कितने गेंद को अच्छे से ब्रिस्बेन घूमे थे, बहुत बड़ा। Alright, होबार्ट पे नजर डालते हैं दोस्तों। What does the stat at Hobart say? How does that speak to us? Let's take a look. This is the oval at Hobart. Now, इधर बाउंड्रीज की शरह बढ़ जाती है। 55.8% रन जो हैं टोटल के अंदर वो बाउंड्रीज से आते हैं। 8.12 का रन रेट रहता है। पेस की इकॉनमी 7.95 है। रिस्ट स्पिनर को यहाँ पे मुशी भाई को 8.76 की इकॉनमी से मार पड़ती है, जबकि फिंगर स्पिनर यहाँ पे भी इफेक्टिव है, मगर 23% चांस है आपका मजीद लो हो गया यहाँ पे चेस करते हुए अगर आप सेकंड बैटिंग कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग दैट बैटिंग फर्स्ट इन ऑस्ट्रेलिया has a better success rate. And I think under lights में भी बॉल थोड़ा स्विंग भी करता है। अंडर लाइट्स मुश्किल हो जाता है। अगर ये डे एंड नाइट गेम हो तो डेफिनेटली वनडे में भी बहुत फर्क पड़ता था। डे लाइट में बैटिंग आसान है, जैसे ही लाइट्स जलती हैं तो उसमें एक तो बॉल थोड़ा सा स्किड करता है, कम टाइम देता है फास्ट बॉलर का, एंड देन ऑब्वियसली स्विंग वो भी। But it is the best place to play cricket, I must say. वसीम, I have a question. How is it कि हम लोग सुनते हैं ये बात कि जी अंडर लाइट्स बॉल जो है वो स्विंग करना शुरू हो गई है। हाउ इज इट कि दिन की रोशनी में बॉल नहीं स्विंग कर रही और फिर लाइटें ऑन हुई हैं, अंधेरा हुआ है तो बॉल स्विंग होना शुरू हो गया उसी पिच पे? वेदर चेंजेस, ओके, दी लाइट से थोड़ी सी कूलनेस आ जाती है, इवनिंग में हल्की सी कूलनेस आ जाती है। अगर ड्यू नहीं पड़ रही आपकी, ड्यू पड़ेगी तो आप गए बैटिंग सेकंड और बॉलिंग सेकंड, राइट। सो जब ड्यू नहीं पड़ती तो शाम को जब वेदर भी ठंडा, हल्का सा कूल डाउन हो जाता है, एज अ बॉलर यू फील मच मोर कंफर्टेबल बॉलिंग इन, एंड सडनली इट स्विंग्स, इट डज स्विंग। डिपेंड्स विंड किस तरफ से, किस ग्राउंड में। होबार्ट में भी विंड ठीक ठाक आती है, वो राइट साइड पवेलियन के पीछे से आती है। ये चीज़ें सारी नोट करनी पड़ेंगी हमारे। वसीम भाई, दूसरी जो चीज़ में आपने स्पेशली फास्ट बॉलिंग की है तो आपको तो ज़्यादा आइडिया कि दिन के टाइम जो फास्ट बॉलर्स नॉर्मली करते हैं, दे हैव टू रश और उनको बॉल करना पड़ता है रात को ऑफ द विकेट, क्योंकि आपको वैसे ही एक स्किड किस करके बॉल सरफेस को निकलता है, तो यू कैन एक्चुअली प्ले विद योर रिस्ट मोर। तो मेरे ख्याल में इस वजह से भी शायद मुझे लगता है कि उस टाइम पे फास्ट बॉलर्स अब ज़्यादा स्विंग पे जो है वो रिलाई करते हैं क्योंकि शेप मिल रही होती है और बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपको विकेट में मारना नहीं पड़ता, आप पुश करते हैं बॉल को। शाहीन का रिदम आ गया इंशाल्लाह, और आएगा, ज़रूर आएगा। बड़ा ग्रेट बॉलर है, ज़बरदस्त बॉलर है वो। अर्ली ऑन आपकी सेकंड बॉलिंग में आपको हर टीम को तंग करेगा बिकॉज वो विकेट लेने जाता है, उसकी लेंथ विकेट लेने वाली है। अच्छा वसीम, वन मोर क्वेश्चन। जो फास्ट बॉलर है जब वो भागता हुआ आता है बॉल करने के लिए, तो जो सरफेस है जिस पे वो भाग रहा है, यानी कि जो स्क्वायर जो उसका रनअप है उसके लिए जो से वो कितना मैटर करती है? क्योंकि वो भी कंडीशन डिफरेंट होती है, कहीं पे सॉइल जो है वो सॉफ्ट होता है, कहीं पे हार्ड होता है। हाउ डज दैट अफेक्ट? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फास्ट बॉलर्स। वहाँ पे मोस्टली फास्ट बॉलर्स आप देखेंगे उनके हैमस्ट्रिंग जाते हैं और लोअर बैक जाती है, बिकॉज जब आप ग्राउंड पे भाग रहे हो, जो आपका स्क्वायर है उस पर पिचेस हैं और आपके स्टंप्स लगे हुए हैं आगे, सो वो आप नॉर्मल ग्राउंड से भाग रहे हो, वो सैंड कंटेंट होता है, उसमें सैंड होती है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। उसके बाद आप जहाँ से जंप मारते हो, दैट्स रॉक हार्ड, लाइक रॉक हार्ड मीन्स इस तरह का होता है, उसके अंदर स्पाइक भी नहीं जाता, आपको लिटरली स्पाइक्स के निशान लगाने पड़ते हैं कि जहाँ मैंने लैंड करना मैं स्लिप नहीं होऊंगा। So, उससे फ़र्क पड़ता है आपको। इसीलिए मुझे याद है कि जब हम 92 वर्ल्ड कप में गए थे, इमरान भाई हमें 3-4 हफ्ते पहले ले गए थे बोर्ड के खर्चे पे। वो अलहदा बात है कि हमें ग्राउंड नहीं मिली तो हमने पार्किंग लॉट की छत पे ट्रेनिंग की। बट उससे ये हुआ कि हम सारे उन ग्राउंड्स के, उस कंडीशंस के, हमारी बॉडी जो थी, मसल्स थे, वो यूज टू हो गए थे। बिल्कुल। हारिस रऊफ को गालिबन बिग बैश खेलते हुए इंजरी हुई थी पैर की, इसी वजह से, करेक्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन? शोएब, ये बिल्कुल इसीलिए हुई थी क्योंकि वो
फर्स्ट ईयर था उसका ऑस्ट्रेलिया में, वो खेल रहा था। और ये नॉर्मल है जैसे वसीम भाई ने कहा, और इसके लिए ना मुझे इसीलिए मैं कहता हूँ गेम अवेयरनेस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर ओन गेम, इट्स अबाउट असेसिंग द कंडीशंस बिफोर एग्जीक्यूटिंग योर ओन प्लान। या आप टूर पे जा रहे हैं तो आप देखें कि यार उस कंट्री में जहाँ आप खेलने जा रहे हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ है, ये जो सक्सेसफुल प्लेयर्स हैं वहाँ पे वो क्यों सक्सेस है उनकी, वो क्या ऐसी चीज़ करते हैं मेजर चीज़ें, तो आप पहले ही अपना होमवर्क करके जा रहे हैं। तो वो मुझे ये लगता है कि एक प्रोफेशनल एथलीट के लिए ये होमवर्क करना आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। अभी आप एग्जांपल दूँ मैं, हैगले में ओवल पे जब मैच हो रहा था पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहले मैच में, तो दोनों टीमों का जितने भी बैट्समैन बैटिंग करने गए हैं वो हर 2 मिनट बाद धड़ाम पिच पे, यानी कि वो सारे एक्सपीरियंस भी वहाँ खेले हुए हैं, बट उतनी हार्ड सरफेस है वहाँ पे और लश ग्रीन है साइडों पे और विकेट के ऊपर भी घास है, तो आपको वहाँ पे फ्रेश नेल्स चाहिए, आपके जो स्पाइक्स हैं वो बड़े बहुत ही ज़बरदस्त होने चाहिए, थोड़े से भी घिसे होंगे तो वो मिनट बाद दोनों तरफ से कि वो टर्न करते हुए पता चला है जी वो गिर रहे हैं। तो ये वो जो शोएब बात कर रहा है कि यू शुड नो यार, अगर आपने 2-3 टूर किए हैं तो आपको ऑलरेडी, बजाय इसके कि आप गेम इंपॉर्टेंट गेम में 2 रन आपने मिस कर दिए या कोई एक इंपॉर्टेंट बंदा आपका रन आउट हो गया, तो आप फिर बाद में आप क्या करेंगे। छोटी सी एग्जांपल है, एज अ बैट्समैन अगर आप रनिंग कर रहे हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं आप, तो आप मेक श्योर ये करें कि आपने तब भी फुल स्पाइक्स पहने हो। ऑस्ट्रेलिया में हाफ नहीं, और अगर आपसे फुल स्पाइक्स में नहीं बैटिंग होती तो अगर आपने हाफ भी पहने हुए हैं तो मेक श्योर ये करें कि आप स्क्वायर पे नहीं भागें जहाँ पे घास है। अच्छा, वो चांसेस ज़्यादा होते हैं फिसलने के, तो आप कोशिश करें कि आप बिल्कुल पिच पे ही ऑलमोस्ट रनिंग करते रहें ताकि आप फिसले नहीं। लेकिन एम्पायर उस पे ऑब्जेक्ट तो कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, आप साइड पे भाग रहे हैं, डेंजर एरिया में नहीं आप भाग, डेंजर एरिया में ना जाएं, तकरीबन साइड पे, तकरीबन पिच के ऊपर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ रनिंग। देखें, जैसे आप वो एक छोटा सा मार्क है जिस विकेट टू विकेट आपने, उसके अंदर आप नहीं दौड़ सकते, बॉलर भी और बैट्समैन भी। उसके बाद आपको ग्रीन पे जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रीन टेक्स अ लॉट ऑफ आउट ऑफ व्यू कि आप जब दौड़ते हैं ना वो सॉफ्ट होती है और वो स्लिप भी ज़्यादा होते हैं, ग्रिप भी नहीं करता, आपका ज़ोर हैमस्ट्रिंग का भी ज़्यादा लगता है। जब आप उस पर दौड़ते हैं सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सीधा जाके वापस आते हैं, दूसरा सामने वाले अपने प्लेयर के साथ आई कांटेक्ट आपका रहता है, जब आप वाइडर होकर दौड़ेगा वो या वो, तो वो आप एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल अगर आप देखें कोई एक बैट्समैन इधर दौड़ रहा है, जिसने शॉट मारी है वो उधर से जा रहा है और इधर वाला ग्रीन पे दौड़ रहा है, तो वो कैसे, वो तो मुड़ के आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। वैसे भी आप बॉलर के बिल्कुल साथ होते हैं और आप देख रहे होते हैं विच वेरिएशंस ही इज डूइंग, तो आपको आइडिया ज़्यादा होता है। शेब इसलिए भी इम्पोर्टेंट है नॉन स्ट्राइकर के सामने खड़ा होना कि बिकॉज आजकल रिव्यू है, आप जब बाहर खड़े होंगे तो आप तो बता ही नहीं सकते गेंद लग कहाँ रहा है, पिच कहाँ हुआ है, आप उस बैट्समैन को क्या, इसीलिए तो हमें जब अचानक सामने वाला बैट्समैन जो खेलता है लेग बिफोर या उसके लिए पूछता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि क्यों पूछ लिया भाई, मैं तो नाल ने मैं खड़ा थी, मैनू की पता। आपने अंपायर बन के देखना है कि भाई आपने ही उसको गाइड करना है। तो ये चीज़ें हालांकि मीटिंग्स में और सारा होता है, लेकिन हम इस पे कंसंट्रेट नहीं करते। जिसकी वजह कोच तो नहीं सिखा सकता ना अवेयरनेस ऑफ द गेम, स्ट्रीट स्मार्टनेस, बिल्कुल तो आपने खुद सीखनी है, वो तो आपको खुद पता होना चाहिए। और वसीम भाई फिटनेस के साथ साथ ना आपको अगर कंसिस्टेंट रहना है अपने प्रोफेशन में, तो ये अवेयरनेस ही उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी फिटनेस है। एग्जैक्टली, गुड पॉइंट, व्हिच नाउ टेक्स मी टू अनदर क्वेश्चन। लेट्स टॉक अबाउट द पाकिस्तानी स्क्वाड फॉर दिस वर्ल्ड कप। अभी हम उस पर डिटेल में बाद में बात करेंगे जब हमारे एक जो मिसिंग साथी हैं वो भी आ जाएंगे, लेकिन अगर पहुंच गए तो वो लेकिन स्क्वाड के बारे में बात करते हैं तो हम वैसे ही इसकी एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। पाकिस्तान टीम के अंदर एक तो शाहीन शाह अफरीदी की, चुके अभी आप वसीम बात कर रहे थे, ही इज बैक इन द स्क्वाड, वेरी गुड न्यूज़ फॉर दैट। फखर जमान इज इन, you know, and that's also, you know, great news. Yeah, it is. In one way it's great news, but he is replacing Usman Qadir, who I think has he's moved to reserves. broken thumb, I guess. But he basically just they moved him to reserves. Okay. कि अगर obviously आपका शादाब ने खेलना है और नवाज ने खेलना है, तो इन केस कोई इंजरी हो गई तो ट्रैवलिंग रिजर्व होगा वो आप जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ही आएगा।
तो आई So, थिंक but my question is just a question as a cricket expert now I am कि आपने बॉलर की जगह इमरान कादिर की जगह आपने बैट्समैन रखा है. सो खुदा न खास्ता वी हैव सीन शादाब गेटिंग हिज जो आपने प्रॉब्लम उसकी बताई ये ग्लूट का उसका इशू है. ग्लूट का इशू है. अगर कुछ होता है या टाइट होता है या एक मैच नहीं खेल सकता यू बॉल इज शॉर्ट. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. मैं ये पहले दिन से बात कर रहा हूँ कि हमने एक तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं है उस्मान पे. अगर कॉन्फिडेंस नहीं था तो हम उसको क्यों हमने अबरार को सीरीज़ इंग्लैंड सीरीज़ के लिए लेके आए. अब हम उसको लेके आए. ही इज़ अ मिस्ट्री बॉलर. अब ठीक क्या कर रहा है वहाँ पे, मुजीब क्या कर रहा है, बेसिकली दैट सॉर्ट ऑफ बॉलर. बेसिकली ये मलिक बता सकता है. आपकी टीम में था केपीएल में. वो कोई स्पिनर आपको स्पिन करने वाला नहीं चाहिए ऑस्ट्रेलिया में. बेसिकली इट्स द पेस एंड लेंथ वेरिएशन एंड ही इज बॉलिंग सो वेल. आप 4-डे क्रिकेट में देखें कंसिस्टेंसी. गुगली करता है तो एक्यूरेट कर रहा है. वो जो ये कैरम बॉल कर रहा है वो बड़ी एक्यूरेट है. लेंथ को बड़ा अच्छा वो नया बॉल भी सीख रहे हैं. बड़ी अच्छी बनाता है. और आप देखें यार ये क्या बात है कि तीन ओवर उसने किए हैं केपीएल में अच्छे बैट्समैनों के साथ. आ रही थी मैंने कहा एक रह गई है वो भी बताओ. हाँ जी. अच्छा मेन आखिरी 3 मैच आपको इंग्लैंड के अगेंस्ट अबरार को खिलाने चाहिए थे ताकि आप जो बैकअप आपका स्पिनर था हो सकता है अबरार could have been a better choice than उस्मान क्योंकि उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा. उस्मान का एक जो एक्सक्यूज देते हैं सारे नॉट अस हम तो आके गेम करके चले जाते हैं. वो देते हैं कि जी एक बॉल बुरा करता है. जब वो मैच ही कम खेलेगा तो रिस्ट स्पिनर के लिए रेगुलर क्रिकेट खेलना बड़ा जरूरी. नेट्स में नहीं मैचेस में. सो एक आधा बुरा बॉल तो निकल ही जाता है उससे. सो वो जो थोड़ा कंसिस्टेंट हो गया था कोई शॉट कर देता था. बट विकेट टेकर तो है वो ये तो मानना पड़ेगा हम. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में देखें वसीम भाई आपका जो शॉर्ट बॉल है या बैट्समैन जो है वो रेडी नहीं होता. अगर नया आया कोई बैट्समैन और उसके सामने शॉर्ट बॉल आ जाए तो वो आपको गैप में कम मारने के चांसेस होते हैं. वो आप कहते हैं वो छिक्का ही तो वो सीधा फील्डर के हाथ में जाता है. फुल टॉस भी कर देता है. फुल टॉस में भी सेम अप्लाई हो जाएगा. सीधी भी बात जाती है ना. इसलिए शायद उसका शोएब मलिक ने कहा कि जी चाय बड़ी अच्छी बनाता है इमरान. Yeah, right? That was very random. That was very random. I don't understand. That was random because उसकी चाय ऐसी मजेदार है वो आपके लिए रैंडम है लेकिन आप लोग पी लेंगे तो रैंडम नहीं रहेगी. फेयर कॉल. ठीक है. फेयर कॉल. फिर बुलाएं इब्रार को यार एक दफा हम भी यहाँ. वो वैसे ही आपने कहा ना कि उसको चांस देना चाहिए था. देखें हमें पहले ये सोचना है कि हम अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं या हमें हर रिजल्ट मैटर करता है. फिर आप वैसी जो है ना चीज़ें सोचते हैं. जब आपको मैटर करता है आपकी हार तो फिर आप ऐसा नहीं सोचते कि आप किसी नए बंदे को ना चांस देने चले जाएं क्योंकि आपका विजन बहुत छोटा होता है. आप आगे का नहीं सोच रहे होते. तो मुझे ये लगता है कि उस वजह से जो है उसको क्योंकि वो ऑलमोस्ट ऐसे चल रहा था एक वो जीतते थे एक हम जीतते थे. तो इस वजह से उसको चांस नहीं दिया. I still feel कि अगर हम जीतने का भी सोच रहे थे instead of playing medium pace फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हेयर इन लाहौर हम उसकी जगह भी अबरार को अगर खिलाते और वो पावर प्ले में भी ओवर करता तो वो वुड हैव बीन बेटर और उसके साथ हमारे जीतने की भी चांसेस बढ़ जाते. हमारे दोनों सवालों के जवाब हमें मिल जाते. जैसे बटलर भाई आए थे जी छुट्टी करने आया था ना. He didn't play any game. He was here with the team and he could play last 2 games but he didn't. Yeah, he wanted to see other players. Takes me to a very important question Wasim and I'm going to throw this to you. Sure. शोएब ने बड़ी अच्छी की बात की कि ये फिर आपको डिसाइड करना है कि आपकी विजन क्या है. आप क्या हर रिजल्ट आपको मैटर करता है यार हारना नहीं है मैच पब्लिक का बहुत प्रेशर आ जाता है या आपने एक लॉन्ग टर्म विजन देखनी है कि यार एक नई टीम बनानी है एक वर्ल्ड चैंपियन टीम तैयार करनी है हमने अगले 2, 4, 8 साल में. अब ये किसकी कॉल है? क्या ये बोर्ड की कॉल है? क्या ये चीफ सेलेक्टर की कॉल है या चीफ सेलेक्टर की कॉल है या ये कप्तान की कॉल है कि ये कौन सी विजन को फॉलो कर रहा है? ये कप्तान एंड द कोच एंड ऑफ कोर्स यू नो चीफ सेलेक्टर और पीछे से चेयरमैन साहब की इनको धमकी मिली भी होगी यार गाइस गो एंड वो ट्वीट भी करते रहते हैं बाबर के बारे में वेरी हम्बल सुपरस्टार एंड ही इज नो डाउट ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ. बट यू सी व्हाट आई गेट सम दैट टिक्ड ऑफ इज व्हेन यू हैव फेयर ऑफ लूजिंग. Losing is part of the game. Agreed. But when you have fear of losing के गेम को लंबा लेके जाना है गेम को जब पता लगा कि 10 की एवरेज है तो आपकी 18 की होगी 3 ओवर बाद that's not on.
उसी वक्त कर करा के इधर वे फारिग हो जाओ। Yes. आई सेड कि हमारे लोगों को क्रिकेट की अकल है, उन्हें पता है कि कोशिश कर रहे हैं, गिविंग इट अ गो। So specifically I heard you commentate during the series. Yeah. और वो एक मैच में जब बिल्कुल कोई इंटेंट नहीं नजर आ रही थी पाकिस्तान की चेज Yeah, करते chasing हुए 200 और आपने उसमें आखिरी बहुत मैच अपनी था ना? डिसअपॉइंटमेंट का इजहार Decider किया था सीरीज था। का। आपने ये बात बार-बार की थी कि it makes no sense to me. I ended up tweeting as well saying that this approach doesn't make any sense to me. We're going to lose the match. 10 ओवरों में हार जाओ। We're going to lose the match अगर यही है, लेकिन एटलीस्ट लेट्स पुट अप अ फाइट। इंटेंट ही नहीं शो कर अब आई थिंक ये तो शो भी बता सकेगा जनरली कि प्रेजेंट प्लेयर है जी, ये मौके आते हैं प्लेयरों पे। अगर आपने लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आप अपनी चीज़ों को ओन करो एज अ लीडर। वो चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो आप उसे ओन करें। जब आप उसे ओन करते हैं तो आप वैसे प्लान्स बनाते हैं, आप वैसे गोल्स बनाते हैं कि यार नहीं मैं ये करूँगा, इवेंचुअली आई विल गेट देयर। ठीक है, उसमें आपसे मिस्टेक्स भी होंगी, उनको भी ओन करो। ठीक है, मुझे ये लगता है कि जैसे अगर शोर मचता है, लेट्स सपोज आप हारते हैं, शोर मचता है जी, मीडिया में मचता है, लोग कुछ कहते हैं, ठीक है, एटलीस्ट उनको क्लैरिटी दो यार कि ये हम करने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें हम हारेंगे भी, उसमें हम जीतेंगे भी, लेकिन इवेंचुअली हम कंसिस्टेंट हो जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि जब जीतते हैं तो हर बंदा ऑन करता है उस चीज़ को, लेकिन जब हारते हैं तो फिर हम कोशिश करते हैं कि नहीं इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। अच्छा, तो मतलब आप ऑन करें। मैं वही कह रहा था, शॉन टेट बेचारे को द स्ट्रॉन्ग मैन आउट। एनीवे दोस्तों, ये हमारी जारी रहेगी, बट जिस तरह कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, बार बार बता रहा हूँ कि हमारे आज ए स्पोर्ट्स, पाकिस्तान का सबसे पहला HD स्पोर्ट्स चैनल जो है उसकी सालगिरह है। आज से 1 साल पहले हमने इस चैनल की बुनियाद रखी थी, इस सफ़र का बाकायदगी से आगाज़ किया था और अंडर द लीडरशिप ऑफ द मैनेजमेंट, ख़ास तौर पे जो हमारे सदर हैं ए स्पोर्ट्स के वसीम अकरम, उनकी मौजूदगी में जजीज सैजा जो कि ओवरऑल सारी चीज़ों को देखते हैं, उसके साथ साथ जो ड्राइविंग फोर्स हैं इन सारी चीज़ों की, वो हैं जो कि सही मायनों में करते धरता हैं, रिस्क टेकर हैं और हमेशा घबराते नहीं हैं कोई नई चीज़ करने से। वो हैं सलमान इकबाल, जिन्होंने ये कदम उठाया कि ए स्पोर्ट्स की बुनियाद रखी जाए और पाकिस्तान में एक HD स्पोर्ट्स चैनल लाया जाए जो सिर्फ क्रिकेट तक महदूद ना हो, बल्कि जो मेन स्ट्रीम के दूसरे स्पोर्ट्स हैं, मसलन फुटबॉल हो गया, फीफा हो गया। अभी आपको पता है कि बहुत महंगे फीफा वर्ल्ड कप के राइट्स नहीं है ए स्पोर्ट्स ने आपको यहाँ पर पाकिस्तान में दिखाने के लिए। ला लीगा के मैचेस आप देख रहे हैं, फार्मूला 1 पाकिस्तान में पहली दफ़ा आप देख सकते हैं बराह रास्त लाइव आपके पास आती है, कार रेसिंग और इस तरह दूसरे स्पोर्ट्स भी जो है, मास्टर्स जो है, US मास्टर्स, वो भी आप देख सकते हैं। सो इट्स एन इनक्रेडिबल थिंग व्हाट सलमान इकबाल एंड द एंटायर मैनेजमेंट हैज डन विद ए स्पोर्ट्स। और इस वक्त सलमान इकबाल हमारे साथ फ़ोन के ऊपर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान, एंड आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम फ़खर, क्या हाल है? मेरी तरफ से सबको, वसीम भाई को, मिसबा भाई को, शिव मलिक को, सबको सलाम। और मेरी बात हो गई है, वो सब किश्ती में पहुंच गए, किश्ती शायद जल्दी पहुंच जाएगी कराची इंशाल्लाह। सलमान, सबसे पहले तो एक चीज़, हम जब 1 साल पहले मैं आपका इंटरव्यू कर रहा था, इसी स्टूडियो में हम मौजूद थे और आपसे बात हो रही थी कि जिस वक्त आप रिस्क टेकर हैं, घबराते नहीं हैं, आप रिस्क ले लेते हैं। आपने जाकर राइट्स लिए, बड़े महंगे राइट्स लिए। अभी जो वर्ल्ड कप के भी जो राइट्स हैं आपने बहुत महंगे जो हैं वो ख़रीदे, फीफा के राइट्स हैं वो भी। मैं चाहता हूं कि ज़रा लोगों को ये एक तो समझ में आए जो देख रहे हैं कि अक्सर लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे होते हैं कि जी आपने ये नहीं दिखाया या वो नहीं दिखाया। कोई भी चीज़ दिखाने के लिए हमें उसके जो ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं वो लेने होते हैं, और वो ब्रॉडकास्ट राइट्स लेने के लिए जो मालकान और मैनेजमेंट हैं उनका एक बड़ा ही कलीदी किरदार होता है, क्योंकि वो ये रिस्क लेने को तैयार होते हैं कि आवाम तक, हमारे देखने वालों तक स्पोर्ट्स पहुंच सके। सो व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड यू सलमान? व्हाट इज़ इट दैट मेक्स यू सो fearless that you go out there and you buy these expensive rights and ensure that the people of Pakistan get to watch top-notch sports on A Sports? फ़खर, मेरी जो ड्राइविंग फोर्स है वो मेरी कंट्री है, मेरा पाकिस्तान का एक नाम है। 20-22 साल से हमने हमेशा कहा था कि पाकिस्तान को किसी तरीके से भी हम एक्सेल करवाएंगे, कि हर जगह पाकिस्तान का नाम हो। आज इतनी खुशी होती है कि पाकिस्तान में 22 साल के बाद, चले 20 साल 21 साल के बाद कोई पहला स्पोर्ट्स HD चैनल आया। मुझे अफसोस की बात भी है पर खुशी की बात भी, हम पहले थे और हम बहुत लेट आए।
और स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो हमारे खून के अंदर बसी हुई है, सब पाकिस्तानी के खून में बसी हुई है और हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा क्रिकेट, अच्छे से अच्छा स्पोर्ट्स हम दिखाएं पाकिस्तान में, ना सिर्फ के स्पोर्ट्स बल्कि अच्छी गुफ्तगू हो। जैसे पवेलियन माशाल्लाह लास्ट ईयर आपने शायद नोट किया होगा, हमने 7 अक्टूबर को सोचा था कि लॉन्च करेंगे पहला स्पोर्ट्स चैनल HD और हमने तकरीबन 7 या 8 दिन में 10 दिन में 15 अक्टूबर के आज के दिन हमने ये कर लिया, स्टार्ट कर लिया था विद दिस अमेजिंग शो कॉल्ड द पवेलियन। और इस शो की इतनी ज़्यादा मकबूलियत थी कि मुझे मैंने कभी किसी स्पोर्ट्स शो के बारे में इतना सुना नहीं है जितना मैंने इसके बारे में सुना है कि ऑफ कोर्स आप यू हियर अबाउट टॉक शोज, you hear about dramas, but you don't hear about sports shows. मैंने कभी जिंदगी में 21 साल में ये सुना नहीं गया कि स्पोर्ट्स शो को की व्यूअरशिप जो है ना आपके टॉक शो की व्यूअरशिप के बराबर जा रही है। तो बस पाकिस्तान के लिए काम करूं और पाकिस्तान के लिए ही सब कुछ करूं। उसके बाद भी हमें कहा जाता है कि हमने PSL राइट्स लिए। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ PSL टीम ओनर्स को प्रॉफिट हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम। वो इसलिए हुआ है कि हमने इतना स्पोर्ट्स ने और ARY ने इतने महंगे राइट्स लेके आगे डिस्ट्रीब्यूट किए। हमने नुकसान किया है PSL के अंदर और उसके बावजूद हमने मेक श्योर कि हमारी जो कौमी लीग है सबसे बड़ी PSL, उसकी जो है ना कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज, जैसे आप इंडिया में सुनते हैं अब UAE में आ रही है लीग, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बातें कर रहे होते हैं। इतना कुछ करने के बावजूद हमारा इल्जाम लगता है कि हमने जो है ना गलत किया है। हमने पाकिस्तान को पैसे बनाने के लिए हमने गलत किया है। तो चले वो तो एक अलग बात है, वो तो भुगत ही रहे हैं आजकल के ज़माने में, बट जो ड्राइविंग फोर्स है वो मेरी पाकिस्तान मेरा मुल्क है और मेरे लोग हैं पाकिस्तान के। आई थिंक सलमान, जब ड्राइविंग फोर्स आपका मुल्क हो, आपकी सरजमीन हो, आपका वतन हो, आपकी मट्टी हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि जो भी लोग सवालिया निशान लगाते हैं वो बामायने हो जाते हैं। आई थिंक द कॉज इज़ मच ग्रेटर और आई थिंक ये जो छोटी मोटी बिकरिंग है ये पॉइंटलेस है। आई थिंक जो पर्पस आपके पास है, जो विजन आप लेकर चल रहे हैं, जो होप और ख्वाब आप लेकर चल रहे हैं, वो बिल्कुल ही किसी और नौयत का है और शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसको ना समझ रहे हो। सलमान, ये चीज़ें मुझे रोकेंगी नहीं इंशाल्लाह, मुझे नहीं, हमें नहीं, हमारे मुल्क को नहीं रोकेगी। ये चीज़ें चलती रहेंगी, पिछले 20 साल पहले भी चली हैं और आज भी चलती रहेंगी। और ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है कि ये चीज़ ना हमारे स्ट्रेंथ को तोड़ेगा, नो हमारी स्पीड को तोड़ेगा। ये चलती रहेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान की कामयाबी, पाकिस्तान की ग्रोथ, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और हम सब जो है उसके लिए दुआगो हैं। सलमान, ये बताइए कि अब ये आने वाला साल, पिछले साल आपने कमिट किया था कि हम स्पोर्ट्स को क्रिकेट तक महदूद नहीं रखेंगे और आपने अपना वादा पूरा किया। फीफा भी, फार्मूला 1 भी, ला लीगा भी और ICC वर्ल्ड कप भी, गोल्फ भी, जो कि वसीम भाई के आप मुझे उधर से इशारे कर रहे हैं कि यार गोल्फ का ज़रूर जिक्र करें, दिखाएं आप ज़रा TV पे। सलमान, आप ज़रा देख लें ये गोल्फ के बारे में। सो आपने इतने वादे किए और आपने सारे के सारे पूरे किए। अब इस आने वाले साल के लिए क्या वादे करेंगे आप हमारे देखने वालों से? इंशाल्लाह आप डोमेस्टिक पाकिस्तान के काम करेंगे। इंटरनेशनल लीग्स तो हमने दिखा दी। अब हमारा ये वादा है इंशाल्लाह कि जो पाकिस्तान के अंदर जो स्पोर्ट्स है, जैसे हमने वादा किया था कि हम लोकल स्पोर्ट्स दिखाएंगे, तो आपको पता है कि हमने स्कॉश का सबसे पहला टूर्नामेंट करवाया था विद थैंक्स टू पाकिस्तान आर्मी एंड थैंक्स टू DG रेंजर्स। हमने कराची के अंदर स्कॉश के बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को हमने कराची बुलाया था और हमने बहुत बड़ा टूर्नामेंट किया था, वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट किया था कराची के अंदर। तो इंशाल्लाह ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट का प्लान है, हमारे बहुत सारी लीग्स का प्लान है जो इंशाल्लाह पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट और ऑल अदर स्पोर्ट्स डोमेस्टिक की। और हमने इंशाल्लाह भी एक चीज़ सोची है, जो बीच में ये पॉलिटिकल टर्बुलेंस आ गई थी तो ये रुक गया था, बट हमारा प्लान ये है कि जितने भी हमारे ओलंपियंस हैं, जितने हमारी जो स्पोर्ट्स है ओलंपिक्स के अंदर, उन लड़कों को, लड़कियों को, स्पोर्ट्समैन को, बच्चों को ट्रेन करेंगे इंशाल्लाह अपने खर्चे पे और उनको ओलंपिक के लिए तैयार करेंगे। Yeah, that's great. Olympics के लिए। Wasim, you want to ask something? Salman is there. No, he's done a great job. The whole country is proud of him. Like he said कि जो channel 7 दिन में इन्होंने खड़ा किया है, it's easier said than done. I remember I was part of it, you were part of it, the whole team. He was here himself and 7 दिन में HD channel किसी भी दुनिया के मुल्क में खड़ा नहीं हो सकता. So well done Salman and your team, buddy. Yeah.
फाइनली वसीम भाई आपसे बात हो गई। फाइनली आई वाज अबाउट टू से तेरे से बात ऐसी ही होगी यार, कल भी ले लेना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है सलमान से। हमने आपकी आवाज़ सुन ली, आपसे भाई आवाज़ सुन ली। चले अच्छी बात है, इस बहाने जो है वो सबकी गुफ्तगू हो गई। अगेन सलमान इकबाल आपका शुक्रिया अदा करते हैं, नॉट जस्ट अस हियर इन ए स्पोर्ट्स इन द पवेलियन बट पाकिस्तानी स्पोर्ट्स लवर्स, फैंस and the people of Pakistan in general. Thank you very much for your consistent love for your country and for your dedication in making sure that Pakistan gets A-grade quality sports on their television channels. Thank you very much. Alam, just last thing, I would like to thank my team, everybody on the panel and everybody behind the screen, JJ, Ubaid, all the team, Imran, all of you, hats off. My sales team, FT, Ayaz, everybody hats off. You've done a great job. जो sales की figures आती हैं, जो distribution की figures आती हैं, नवे distribution के अंदर, everybody has done a great job to set up the best sports channel Pakistan could have. Absolutely. I think we should give a big round of applause to everybody. जो हमारी सारी team है पीछे की. Absolutely. Salman, thank you very much. Truly appreciate it. We will stay in touch with you throughout this. आखिरी चीज़ सलमान, जाते जाते भैया झींगा बिरयानी और वो जो लास्ट ईयर के लवाजमात थे वो ज़रूरी होने चाहिए एक दफ़ा प्लीज़। God bless. Thank you very much. Have a wonderful evening. Thank you very much दोस्तों। सलमान इकबाल जो के मालिक हैं स्पोर्ट्स के और जिस से ये सारी जो महफिल सजी हुई है और जो आप मुसलसल नए स्पोर्ट्स देख रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि आने वाले साल के अंदर पाकिस्तान के अपने जो डोमेस्टिक स्पोर्ट्स हैं, जो लोकल स्पोर्ट्स हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा और आने वाले दिनों के लिए पाकिस्तान की ओलंपिक्स में बेहतर कारकर्दगी के लिए पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन को ट्रेन किया जाएगा फॉर द ओलंपिक्स। सो थैंक यू वेरी मच Salman, truly appreciate it, and that's how the story of A Sports continues. Yes, the legacy is under is building up. How time flies! It was exactly 1 year ago, और साल का पता नहीं लगा कैसे गुजरा है. So, and this channel have improved leaps and bounds, and any sports channel will run when you spend money on the rights. Absolutely, and that's what exactly Salman is good at. खास तौर पे गोल्फ के अगर राइट्स उसमें हो ना, लिए ना गोल्फ के यूएस ओपन दिखाया, झींगे जिंदा चाहिए या पके हुए? You know, I really like Shoaib is showing that he's got promising sense of humor for the rest of the 29 days that we're going to be together. He's from Sialkot, inshallah. He's from Sialkot, that's meant to be there. It's got to be there. Sialkot stallion है जी, stallion है. मैं सियालकोट कम रहा हूँ, मैं वसीम भाई के अंडर ज़्यादा खेला हूँ, तो आप इन्फ्लुएंस देख लें. लो जी. ये ना दो एक बाउंसरों के बाद फोन आने शुरू हो जाए. अच्छा, इंटरेस्टिंगली शोएब, आप ये बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं. सो एक तो ये कि पाकिस्तान टीम की बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर, हम लोग जीते हैं ट्राई नेशन. सो वेल डन टू बाबर आजम एंड द टीम. एशिया कप में अलबत्ता जो फाइनल था हमारा श्रीलंका के खिलाफ, और उससे पहले एक और मैच भी हमने श्रीलंका से खेला था, चूँकि 2 बैक टू बैक मैचेस थे. आप कमेंट्री कर रहे थे वहाँ पर. सो वेल, यस ऑफ कोर्स, गुड मॉर्निंग वसीम, वेलकम बैक टू प्लैनेट अर्थ. तो इस टाइम पे वसीम भाई सो जाते हैं ना. हाँ, एक्चुअली ये सेम क्वेश्चन आप उनको सुबह पूछ सकते हैं. या जब सुबह 8 बजे आएंगे तो देखते हो तुम कितने फ्रेश आते हो. स्पेशली यू अजीज सोना ही नहीं. You gonna look so pretty then. अरे शोएब, आपका एक ट्वीट आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट आया था कि जब तक वही मैं सोच रहा था, अभी तक आया नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं आई. आगे पहुंच गया उधर, बस मैं वेट कर रहा था कि थोड़ा सा माहौल इस तरह बदले लेते हैं भाई, इस तरह बदले लेते हैं. आप बार बार अटैक कर रहे हैं. नहीं, मैं देख रहा था कि ये किस नोयत के ना आएंगे, फिर मैं भी अपने आप को प्रिपेयर करूं और वैसा ही वापस जो है फायरिंग करूं. गोया से सवाल ये है कि आपने ट्वीट किया था, आपने ट्वीट ये किया था कि जब तक आप अपने, कुछ इस नोयत का ट्वीट था कि अपने दोस्तों को जब तक आप प्रेफरेंस देंगे और मेरिट को और सही लोगों को नहीं रखेंगे तो फिर ऐसे ही हालात और रिजल्ट्स होंगे. तो किसकी बात कर रहे थे आप? कौन है जो अपने दोस्तों को खिला रहा है? Are you putting him on the spot? I'm not putting. He actually tweeted it. I didn't tweet it. He tweeted it. That was about so I'm asking I tweeted, but he's exaggerating. So what did you tweet? By bringing extra words towards the tweet. कि जी ऐसे रिजल्ट आएंगे, ये हो जाएगा. हाँ, प्लीज. मैं ट्विटर खोल के मीनवाइल जवाब दे देना. नहीं, वो पहले खोल लेने. ट्वीट पढ़ूं पूरे का पूरा. किसकी बात कर रहे थे आप? कौन है? देखिए, ओवरऑल मैं खुला आपको जवाब दूंगा. घबराऊंगा नहीं, घबराना नहीं है. जितनी तमीज बांध रहे हैं तो नजर आ गया कि कितने आप जो है ना टांगे शफल हो रही हैं आगे पीछे. एटलीस्ट मैंने ट्वीट तो किया आपकी थोड़ी सी. देखिए, एटलीस्ट मैंने ट्वीट तो किया. बहुत सारे लोगों को ये पता, लेकिन करते नहीं लोग.
अच्छा चले वो भी बताएं वो कौन है जो नहीं करते ट्वीट, उनके नाम बताने चले मुझे। नहीं वो फिर 2 घंटे कम पड़ जाएंगे रहने में। मैं ही निकलता हूँ बाहर एटलीस्ट उसके लिए। मैं तो सिर्फ सवाल पूछा, तू जवाब दे देना भाई। Was it frustration or was it just फ्रस्ट्रेशन देखे वसीम भाई, you are a player, आप उसको खुद ही रास्ता बता रहे हैं। You two are big players. No, I'm just asking general people, that's what they want to know. देखिए वसीम भाई, अगर मेरी फ्रस्ट्रेशन वो होती कि मैं टीम में नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगा कि मैं नहीं हूँ, इस वजह से वो मैंने that's what people thought. That's what we all thought यार। देखें अगर काश आप फिर मुझे थोड़ा सा जान लेते। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि वो people interpreted it like that. Even cricketing people जो टीवी पे मीडिया के जर्नलिस्ट वगैरह थे, उन्होंने भी उसको इसी तरह इंटरप्रेट किया। So I thought कि maybe I'll ask you this question because fans want to know as well कि ये क्या हुआ था। So if you could just enlighten us a little bit, please. देखें वो ट्वीट जो था, अगर तो मेरी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन था, आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ द टीम, वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो इसलिए ऐसा नहीं था कि मैं अपने लिए बोलता ही नहीं। सही। मेरे लिए अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, वैसे लोग हैं जो बोलते हैं। इंटरेस्टिंगली शोएब, आई वांट टू ऐड दिस ओवर हियर कि जब से हमने ये प्रोमो अपना चलाना शुरू किया, जो शूट हुआ था आपका शोएब के साथ, फ़ोन के ऊपर हम लोग सारे थे, जब वो प्रोमो हम सब ने पोस्ट किया ए स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, वसीम भाई के, मेरे, देयर वाज कंसिस्टेंटली अ लॉट ऑफ फीडबैक नीचे, जहाँ पे लोग कह रहे थे कि शोएब मलिक को तो टीम में होना चाहिए था इस वक्त। यू नो मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हमें नजर आ रही हैं, मिडिल ऑर्डर के ऊपर बहुत सारे लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं। फिर मिसबा ने जिस तरह बोला कि यहाँ पे रनिंग की बड़ी जरूरत होगी, 2 और 3 भागने वाले, तो यू आर वन ऑफ द बेस्ट रनर्स दैट वी हैव इन द टीम एंड दैट यू शुड बी इन द टीम। सो देयर इज अ ह्यूज फॉलोइंग आउट देयर हु वांट टू सी यू इन द टीम प्लेइंग। हैविंग सेड दैट, the tweet also is a question mark that a lot of fans are saying, so what was Shoaib Malik thinking and saying it? So it's not about you being in the team, but you were pointing out something and we are just curious to know what that is. उसमें ये था कि देखें, मैं मार्केट में तब जाता हूँ जब मेरे मार्केट के जो अंदर के लोग हैं वो बात ना सुने। बीइंग अ क्रिकेटर मुझे क्रिटिसाइज करना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन अगर उस चीज़ पे जब कॉन्स्टेंटली मैसेजेस जा रहे हों जो करते डरते हैं कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो, देन ऑफ कोर्स एक नॉर्मल इंसान को भी गुस्सा आता है। फैंस नहीं देते, आप फैंस किस तरह रिएक्ट करते हैं? बीइंग अ स्पेक्टेटर, ठीक है, तो मुझे गुस्सा आया उस चीज़ पे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एशिया कप के फाइनल पे नहीं था। मैं अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता हूँ, मैं अपना कल्चर देखता हूँ और मैं बहुत फेमिलियर हूँ अपने कल्चर से, यही मैं क्रिकेट खेला हूँ। गुड पॉइंट। उसमें ये था कि मैं नीचे डोमेस्टिक में भी ये देखता हूँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे कहीं जगह किसी जगह पे लगाया जाएगा तो मैं हर डिसीजन सही करूँगा, लेकिन मुझे ये लगा बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा फेवरिज्म मिलती है प्लेयर्स को, ठीक है, तो ये उसके रिलेटेड भी था। ये दुनिया भर में ऐसा कल्चर है, पसंद नापसंद, जिसको आप पसंद करते हैं और आपको अथॉरिटी मिली हो तो आप उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा होता है। इतना ओपन नहीं होता दुनिया में शेबी जितना यहाँ पे होता है। एग्जैक्टली। तो उसका देखें वसीम भाई, उस ट्वीट करने का मकसद ये था कि यार एटलीस्ट कोई थोड़ा सा होश में आ जाओ यार। किसको कह रहे थे आप होश में आने के लिए? आपको जिन तक पहुँचना था उनको समझ भी आ गई थी और थोड़ी सी हम यही जानना चाह रहे हैं कि कौन थे जिनको आप पहुँचाना चाह रहे थे। बाकी 29 दिन क्या बातें करेंगे उसमें बता दूंगा। सो ये बाउंसर था बगैर भाई ने, जो ना कमिंग बैक टू पुल नहीं मारा है, डक कर गया। सॉरी, लाइक यू सेड के नीचे आपको डोमेस्टिक में भी ये चीज़ें नज़र आती हैं ओपनली, बिल्कुल। तो ये कल्चर हमारा चेंज हो नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली। मुझे भी फ़ोन आते हैं, सिफारिशों के फ़ोन आते हैं यार। क्यों नहीं हो सकता? आप कॉल टेल पीप, जो उन लोगों को बताओ जो सिफारिशों के लिए फ़ोन करते हैं, मेरा पुत्र बहुत चंगा है, पुत्र देखा होगा टुरिया नहीं जानता। नहीं, हर एक बाप को अपना बेटा अच्छा लगता होगा, नो डाउट, बट सिफारिश इज 21st सेंचुरी। आई सपोज वो कहते हैं फिर जी उनको मौका कौन देगा? So I don't know. और फखर भाई यकीन करो, मैं कैप्टनसी से पता क्यों भागता हूँ? सिर्फ इन चक्करों की वजह से, क्योंकि मेरे रिलेशनशिप्स जो हैं वो ख़राब होते हैं वसीम भाई। अगर देखें, आपने 15 प्लेयर्स को रखना है, किसी भी फील्ड, किसी भी आप पोजीशन में आप कैप्टनिंग कर रहे हैं, चाहे डोमेस्टिक टीम है या क्लब का है या किस इंटरनेशनल है या किसी लीग में आप कर रहे हैं, इंटरनेशनल लीग में, तो मैं इसीलिए साइड पे होता हूँ। अब सिफारिशें आपके पास 30 आती हैं, ठीक है, और वो 15, तो आपका रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है। You know, I think जी सॉरी, ये नेचुरल सी चीज़ है। पाकिस्तान में जब आप कप्तान बनते हैं या सेलेक्टर बनते हैं, कोच, तो समझ लें कि आपके जो ताल्लुकात हैं वो तो गए, क्योंकि पीपल
डेफिनेटली विल नॉट अंडरस्टैंड हियर इन पाकिस्तान कि जी क्या आपने करना है। अब देखें, इसकी सबसे जो बड़ी वजह है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, थिंग्स आर सेंट्रलाइज्ड। जो कॉन्सेप्ट था हमारा ये 6 टीमों का कि डिसेंट्रलाइज करो, हर चीज़ बोर्ड ने पकड़ी हुई है। हर टीम को सिलेक्शन के लिए बोर्ड के सिलेक्टर जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हैं? नॉर्दर्न की टीम को बोर्ड के सिलेक्टर क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं भाई? कोचेस भी बोर्ड लगा रहा है, सारा कुछ मतलब है कि सेंट्रलाइज। अब एक बंदा अगर बोर्ड की गुड बुक में नहीं है तो वो जितना मर्जी अच्छा हो, वो जो मर्जी कर ले, ही कैन नॉट जस्ट ब्रेक इनटू द सिस्टम। ये नहीं होना चाहिए। आपने जब 6 टीमें बना दी, डिसेंट्रलाइज करें, अपने कोच अपने सिलेक्टर हो उनके, आपका चीफ सिलेक्टर मतलब रीजनल टीम में शिकायतें आती हैं। प्रेजेंट क्रिकेटर हमारे साथ खेले हुए हैं, वो लड़के शिकायतें करते हैं कि जी इसने मुझे सेकंड में भिजवा दिया, इसने मुझे फर्स्ट। सो कोचेस को भी चाहिए कि इवॉल्व टू दिस सेंचुरी। यस, इवॉल्व, पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स साइड पे कर दो। इफ समबडी इज गुड इनफ ही शुड बी इन प्लेइंग 11। अपनी मर्जी से फिर वो सेकंड 11 भेज देते थे, प्रोफेशनलिज्म होना बुला लेते थे। दैट्स व्हाई प्रॉब्ली बोर्ड केम इन बिकॉज़ दे वर गेटिंग टू मच। लेकिन उसमें जो इन्होंने जो बात शुरू की ना, वो बहुत अच्छी बात है। और ठीक है, अगर हम उस पर बात करेंगे तो शायद बेहतरी आ जाए। देखिए, चीफ सिलेक्टर जो आपके हैं, जो नेशनल टीम के चीफ सिलेक्टर हैं, उनका क्या काम है कि वो डोमेस्टिक की जो टीम्स के कोचेस हैं उनको बोलें इसको खिलाओ, इसको खिलाओ, इसको खिलाओ। चले, मैं समझता हूँ कि अगर आपने किसी पे नज़र रखी हुई है तो फिर 6 टीमों में इन्वॉल्वमेंट रखो। फिर एक टीम में क्यों रखते हैं जहाँ पे आपकी सुनी जाती है, बाकी 5 आपकी नहीं सुनते तो आप उसमें घुसते नहीं हैं। ठीक है, तो क्लैरिटी एक ऐसी चीज़ है कि जब आप क्लैरिटी किसी को देते हैं तो बेसिकली क्लैरिटी चेंज होकर वो कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब आप क्लैरिटी नहीं किसी को देंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बड़े रिजल्ट्स लें? देखिए, आपका आई डोंट नो टाइम, आपका जो बेसिकली सिस्टम फ्रेंचाइज बेस्ड जो सिस्टम आपका ये PSL का है, क्यों कामयाब है? बिकॉज अपने हम खुद डिसीजंस करते हैं एंड कोच कैन नॉट डू दिस, क्योंकि ऊपर बंदे बैठे हैं, उन्होंने कहना कि भाई अच्छा ये कर रहा है कोच, वो उसी टाइम उसको नोटिस करेंगे और उसको मेरिट पे डिसीजंस करने हैं, वरना वो जवाब दे। जब एक ही बंदा ऊपर बैठ के करता है, गलत हो जाए तो कोच जवाब दे, ठीक हो जाए तो पीछे से डोरियां कोई और है। तो ये जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। जो भी है, जो बंदा जवाब दे है वो। Sorry to say, this is our culture. Right. That's what it is. Interestingly, so I just want to summarize this very quickly. Sure. Firstly, Shoaib, thank you very much. You know, you took the question up front, and I think it's a fair response जो आपने बताया कि आप एक जनरली सिस्टम की प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे थे कि सॉरी टू कट यू फखर भाई, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि तुम्हारी सिलेक्शन इसलिए नहीं हुई बिकॉज यू ट्वीटेड, इस ट्वीट की वजह से। हाँ, और अगर मेरी इस वजह से नहीं हुई ना सिलेक्शन और हमारा सिस्टम अच्छा हो जाए तो अल्लाह का शुक्र है मैंने ट्वीट किया। मुझे साइड पे कर दें। That's fair enough. That's fair. So you're thinking beyond you. ये एक बहुत अच्छी बात है। Exactly. आप अपने से ज़्यादा बड़ी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। But फर्स्टली थैंक यू कि आप इतने ऑनेस्टली इस सवाल को आपने वो टैकल किया। यू कुड हैव जस्ट सेड आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट इट, बट यू वांटेड टू address it. No, I do want to say, which I appreciate that, and we have 29 days to talk about it, so we will talk about the system. एक वर्ड को ना एक शो में एक वर्ड को रखेंगे। वर्ड की बात नहीं है, ट्वीट नहीं, मैं ट्वीट की नहीं बात कर रहा, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि हम सिस्टम के ऊपर बात करना ही चाहिए हमें खुल के, क्योंकि ठीक है पाकिस्तान टीम इज डूइंग वेल, वी आर वेरी हैप्पी, ट्राई नेशन जीत गई है अभी, अल्लाह करे कि हम लोग वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दें, जीत जाए तो जबरदस्त, हमारे मुल्क को अच्छी खबरों की जरूरत है, उसमें कोई वो नहीं है। तो टीम की जीत की बात नहीं हो रही, बट सिस्टम की मेरा ख्याल है फिक्सिंग की भी गुफ्तगू करनी जरूरी है कि सिस्टम के अंदर जो सिस्टमैटिक फेलियर्स आ रहे हैं, जो कल्चर डेवलप हो गया, जैसा वसीम आपने बार बार बात की, या जुडिशन की आप बात करें कि सेंट्रलाइज ना करें, डिसेंट्रलाइज करें, डेवोल्यूशन ऑफ पावर करें ताकि वो नीचे ग्रास रूट लेवल तक जाए। आई थिंक इसके ऊपर गुफ्तगू जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान टीम के हवाले से मजीद जो है वो डिटेल के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे कि जो स्क्वाड है इस वक्त, पूरे स्क्वाड के ऊपर प्लेयर बाय प्लेयर। एंड ऑफ कोर्स बड़ा मैच है 23 अक्टूबर को, पाकिस्तान बामुकाबला भारत, इंडिया के साथ हमारा मैच है, सो एवरीबडी इज रियली सुपर गेयर्ड अप फॉर दैट। एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट ऑल द अदर थिंग्स दैट मैटर फॉर दिस एंटायर ICC T20 World Cup. Once again, A Sports, happy birthday. Today is our 1-year anniversary, our first birthday. Thank you Salman Iqbal, the entire management, and to the president of A Sports, Wasim Akram, for making this amazing channel
फ्लरिश सो फास्ट विद इन एन ईयर और ये सफ़र आगे रवा दवा रहेगा। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया से बराह रास्त आपकी खिदमत में पाकिस्तान के सबसे पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पे लेकर आ रहे हैं। कल सुबह जब हम आएंगे तो हम पहले मैच की तरफ चलेंगे। आगे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं आपको कि पहला मैच हमारा क्या है। कल का पहला मैच जो है वो है आपके सामने श्रीलंका वर्सेस नामीबिया। ये पहला मैच है, सुबह के टाइम पे ये पाकिस्तान में जो है मैच होगा। गीलोंग से आप देखेंगे ये मैच। नाउ हियर्स द इंटरेस्टिंग थिंग, ये ग्रुप ए का मैच है और दोस्तों हम आपकी खिदमत में सुबह हाजिर होंगे बराह रास्त पेविलियन के साथ और 8 o'clock in the morning, 8 बजे सुबह जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है। संडे है सुबह, मेरा नहीं ख्याल एक भी पाकिस्तानी जागया होगा। वो तो खैर पूरे हफ्ते ही नहीं जागे होंगे, मेरा नहीं ख्याल पूरे हफ्ते में पूरी के लिए उठते हैं वीकेंड पे। ओके, फेयर इनफ। ये नेवर नो बट इंटरेस्टिंग। कल नामीबिया ये इस मैच के बारे में आप क्या समझते हैं मिसबा? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट आर वी आर गोइंग टू सी सम अपसेट्स? डेफिनेटली हम हर वर्ल्ड कप में अपसेट्स देखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप परफॉर्मेंस अभी लेटली परफॉर्मेंसेस देखें तो श्रीलंका पिछले वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग टीम थी। अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से वो परफॉर्मेंस नहीं कर सके, बट अब जब भी हम बैठते थे उस वक्त भी इनके मैचेस देखते थे कि यार ये जो इनके प्लेयर आए हैं नए, पोटेंशियल बहुत है इस टीम में और अभी उनको 1 साल मिल गया। जैसे आपने एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंसेस देखी और सबसे जो अच्छी चीज़ ये है कि वो जिस तरह इंग्लैंड ने चेंज किया सब कुछ, श्रीलंका ने भी वो वे ऑफ प्लेइंग टोटली चेंज किया। आप देखें कि उनका जो भी अब प्लान होता है वो एक ब्रांड उन्होंने डिसाइड किया कि हमने इस तरीके से क्रिकेट खेलनी है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। और एशिया कप के फाइनल में उसका आपने एविडेंस देखा कि दे वर 5 डाउन और वो ये नहीं सोच रहे कि 125 या 30 करना है। उन्होंने कहा भाई या तो 70 पे 80 पे या 90 पे आउट हो जाओ या फिर विनिंग स्कोर करो। दे जस्ट बेसिकली केप्ट पुशिंग। तो ये सबसे मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी भी उनका थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग आप कह सकते हैं कि उस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं है, बट देयर स्पिन बॉलिंग अटैक एंड देयर बैटिंग लाइनअप और डेंजरस बैटिंग लाइनअप जिस किस्म के उनके प्लेयर हैं। फिर हसरंगा तीक्षणा, ये दोनों दे आर बेसिकली मिस्ट्री मिडिल ओवर एट द मोमेंट। चाहे वो तीक्षणा ऊपर से नया बॉल करता है, वही जो बात मैं इब्रार के लिए कह रहा था, यूजिंग द राइट लेंथ, वेरिएशन इन द पेस और बैट्समैनों को बांध के रखना, प्रेशर बिल्ड करना। जबकि पावर प्ले में बैट्समैन छोटे मारने जा रहे होते हैं और फिर इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज देना। और हसरंगा, आई मीन द वे ही इज़ परफॉर्मिंग नॉट ओनली विद द बॉल, बैटिंग में भी वो जिस तरह की उसकी कंट्रीब्यूशन। सॉरी टू कट टू श्रीलंका फाइनल के बाद जब वो जीता है तो देयर वाज अ ट्वीट, समबडी ट्वीटेड, इट वाज अ 30 सेकंड क्लिप ऑफ स्प्लिट स्क्रीन, आधा 15 सेकंड आई थिंक और 15 सेकंड था राजा पक्षा का। सो वो 30 सेकंड में पूरा माइंडसेट समराइज हो गया था। राजा पक्षा से पूछा इंटरव्यूअर ने, उसने कहा जी वी बीन टोल्ड गो प्ले योर गेम, गेट टू एज लॉन्ग, इफ यू लूज डजंट मैटर। वही जब मैच हारने के बाद जब इफ्तिखार से पूछा तो उसने कहा वो हम गेम को लंबा लेके जाना था हमने। सो व्हेन यू चेजिंग 15 एंड ओवर यू कांट टेक गेम टू दैट लॉन्ग, you have to go 12 and over at least. Yes. You got to take a risk in between दो एक गेम। Generally वसीम भाई एक रूल होता है कि if you are basically chasing 9 and over initially, स्टार्ट गेम के स्टार्ट पे आप 9 and over चेज कर रहे हैं, तो जो हम बात नॉर्मली करते थे या प्लान करते थे कि ओके फाइन टिल द लास्ट 5-6 ओवर्स ज़्यादा से ज़्यादा 9 वाली एवरेज 11 तक जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जानी, इससे ज़्यादा नहीं। इफ़ यू वांट टू कीप द विकेट्स इन हैंड, ये नहीं हो सकता कि आप उसको 14 पे या 15 पे ले जाएंगे, कर लाएंगे जी बात। नहीं पर विकेट के साथ घर लेके जानी है तो जाओ भाई। और वसीम भाई आप पता है क्या हुआ है, ये लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से ना थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। यस, अब आपकी जो एवरेज 9 पे है ना कि लास्ट में जो है 9-10 की हम एवरेज कर लेंगे लास्ट के 4-5 ओवर्स में। अब आपको मिडिल में वो एक 15-20 का ओवर लगाना है, उस एवरेज को इनफैक्ट 9 से भी और नीचे लेके आना है, क्योंकि डोंट फॉरगेट यू गोइंग टू फेस
the best bowler bowler in the the last end. And very important चीज़ शोएब मलिक आपने शुरू में भी कुछ देर पहले ये बात की थी कि जो क्वालिफायर्स कर खेल के आ रहे होते हैं उनके साथ मोमेंटम भी आ जाता है, उनका कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाता है. श्रीलंका will become a very dangerous team because most likely they will qualify, and if they come with a couple of wins in these matches against even the smaller teams, they will have momentum on their side when they come up against the big teams later on. दूसरा मैच कल का जो है वो है मुत्तहिदा अरब अमीरात का वर्सेस स्कॉटलैंड. इट्स UAE वर्सेस नेदरलैंड, UAE वर्सेस नेदरलैंड्स. दैट्स द सेकंड गेम. माय अपॉलॉजीज. और स्कॉट एडवर्ड्स है, स्कॉटलैंड की गेम. So UAE versus Netherlands, that's the second game that's going to come up for you. हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे कल सुबह 8 बजे. एक दफ़ा फिर याद रहे कि आप देख रहे हैं ICC Men's T20 World Cup की बराह रास्त कवरेज ऑन पाकिस्तान फर्स्ट HD स्पोर्ट्स चैनल A Sports. इसकी आज पहली सालगिरह जो है वो मुकम्मल हुई है और कल सुबह हम दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे राइट हियर ऑन A Sports प्लस ऑन 10 स्पोर्ट्स प्लस ऑन ARY Zap एप्लीकेशन. ऐप डाउनलोड कीजिए और हमें बराह रास्त आप ऐप के अंदर अपने फ़ोन के अंदर देख सकते हैं प्रोग्राम भी और पूरे मैच को भी. सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द ARY Zap ऐप. And see you guys tomorrow morning at 8 a.m. with the ICC Men's T22 World Cup's first game, which is Sri Lanka versus Namibia. अपना ख्याल रखिएगा. तब तक के लिए good night.